आज तो चमत्कार हो जाएगा। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है कहानी। 148 पर 7 लबुशेन आउट जाते हैं। फिर एक इंसान पैट कमिंस, जो भारत का काल, उसने तय किया कि मैंने सुपारी ले रखी है तुम लोगों की। उन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई, 40-41 रन वो बनाकर गए। और अब आखिर में मतलब जो रही सही कसर थी वो जो है स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन, जिनसे हम गेंद से डरते हैं, बल्ले से कहने की इतना पिदाएंगे इतना पिताएंगे। नई बॉल आ चुकी है, 333 रनों की बढ़त, मतलब गाबा का लास्ट विकेट 228 आउट। कितना पार्टनरशिप होगी? लास्ट विकेट गिरी थी 173 पर 9, 65वें ओवर की मतलब पहली बॉल डली थी। अब हम नई बॉल पर आ चुके हैं। 173 फॉर 9 था, तब भी हम ये बात कर रहे थे यार कि यहां से तो जो 55 रन मतलब 55 रन की लास्ट विकेट पार्टनरशिप हो चुकी है। तकरीबन 125 बॉलें भी एक दोनों खेल चुके हैं, स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन। 41 रन, 333 रन ऑस्ट्रेलिया के पास लीड है। और ड्रामा पूरे दिन हुआ, ड्रामा लास्ट ओवर में हुआ। लास्ट में आउट हो गए। केएल राहुल ने कैच पकड़ लिया। केएल राहुल ने हाथों से नहीं पकड़ा, हाँ वो भी ऐसे बीच में, टांगों के बीच में। अंपायर ने कहा बुमराह नो बॉल। तो फिर सर नेथन लायन बॉलिंग के लिए तो पूरी सीरीज में कुछ नहीं, बैटिंग करके 50। सो सवाल यही आ जाता है अब 91 6 आउट, 148 7 आउट से इंडिया यहां तक ले आया। इट शुड हर्ट इंडिया, आपको इट विल पिंच इंडिया। देखो उस वक्त मनोज हम 225-30 की बात कर रहे थे, हमें लग रहा था ज्यादा से 250 रन। 250 भी आसान नहीं होती चौथी इनिंग में, बट अब आप आ गए हो 333 और एक विकेट है। और ये विकेट गाबा में किया था आपने। आई थिंक जो सबसे बड़ा मोमेंट था वो 39.2 जो लबुशेन का कैच छूटा। आपको याद आएगा ब्रिस्बेन में केएल राहुल का कैच पहली ओवर में स्टीव स्मिथ ने छोड़ दिया था। तो तब हम कहते भाई कि अदरवाइज हो सकता है इंडिया को फॉलो ऑन करना पड़ता, बट बाद में तो बारिश ने इंपैक्ट डाला। अगर वहां पर वो लबुशेन ने जो स्टेयर करके प्यारा सा कैच दे दिया था जो छूट गया, वो कैच अगर आप पकड़ लेते तो आज मतलब आप शायद 240-50 बहुत ज्यादा हो जाता, तो 240-50 की चेज देखते। और आप इस वक्त पर जब हम बात कर रहे हैं अभी शायद हो सकता है 50-60 रन इंडिया बना चुका होता। तो आई थिंक वो जो फील्ड में लैप्सेस भी रहे बाद में, तो मतलब टोटली टीम इंडिया फ्लैट पड़ गई थी। बुमराह को हम यार बार बार, अब ये भी हालत नहीं होनी चाहिए कि नंबर 10-11 भी आउट बुमराह से करा दे यार। अब ऑप्शन तो देखो, नौबत तो वही थी। अब आप ये देखो ना कि आपने पहले कैचेस छोड़े, आपने वहां पे मैच बनवाया। दिन में हम अपनी गेंदबाजी की थोड़ी सी तारीफ कर रहे थे कि चलो यार इन्होंने उनको जो है दाबा है, थोड़ा दबाया है, प्रेशर क्रिएट किया है नितिन भाई। 91 उसके बाद अब जहां पर ये मैच है, आपने लास्ट विकेट के लिए स्ट्रगल किया। देखो नितिन, मैं आपको एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में ना एक चीज आप कभी भी देखना कि नई बॉल पे विकेटें जाती हैं, बॉल 40 के बाद बॉलर थकता भी है। या तो आपके पास 5 आउट एंड आउट विकेट टेकिंग ऑप्शंस हो, 5 नहीं तो 4 हो जाए। 4 हो। अब दिक्कत क्या है, अब देखिए एक बुमराह है, आकाशदीप हैज बोल्ड हिज हार्ट आउट टुडे। मैं आपको सच बताऊं, आकाशदीप किसी और दिन आज जो उन्होंने बॉल डाला 5 विकेटें होती। अनफॉर्चुनेटली किस्मत नहीं है, कैच छूट रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने 3 कैच छोड़े हैं बाय द वे। चलो सिराज ने भी आज बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की, ऐसा नहीं दिल लगा के बॉल, दिल लगा के अपना दिल झोंक दिया। दिक्कत कहां आई, चौथा और 5वां। अब देखो कल क्या था, कल वही नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर जो मतलब जिनके कारण आपने बॉलर कम खिलाए, वो रन बना रहे थे, वही आपको मैच में वापस लेके आए। तो कल आप लोग गाली दे रहे थे कि जुर्रत कैसे हुई इनकी सिलेक्शन को लेके। आज दिक्कत क्या आई, आज वही जो इम्बैलेंस है टीम में, आज आपकी बॉलिंग ऑप्शन कम हो गई। सवाल ये नहीं है, नीतीश रेड्डी को टीम ने बैक किया, नीतीश रेड्डी को भाई टॉप 6 में खेलने चाहिए। अब नीतीश रेड्डी को कभी आप 8 नंबर के लिए मत करना कि 2 ओवर भी डाल लेते। थिंक ऑफ हिम एज अ बैट्समैन, सो दैट वहां पर एक जगह बॉलर के लिए खाली हो। सुंदर को आपने खिलाया, सेकंड स्पिनर यहां पे बनता ही नहीं था, बट सुंदर एज बैट्समैन, उनकी बैटिंग पहली इनिंग में, और हो सकता है कल जब आप चेज करने जाओ तो भी कंट्रीब्यूट करें। चेज करने में क्या होगा ना, अब देखो तकड़ी ऐसे रहेगी, बैटिंग में मजबूत हो जाती है और बॉलिंग में कमजोर हो जाती है। अब सवाल यह कि आपने 9 आउट कर लिए और कल आपने चेज करना है। 333 ऑलरेडी हो चुका है। या तो आप ये कहो कल इंडिया की बैटिंग लंबी हो गई है ना चेज में, या फिर आप ये गिला करो आज कि हमारी बॉलिंग एक चौथी बॉलिंग ऑप्शन होती। 91 6 आउट, 148 7 आउट, लास्ट विकेट आपने नेथन लायन और बॉलैंड से 55 रन की पार्टनरशिप, तकरीबन दोनों मिलाकर 20 ओवर खेल गए। तो वो शायद ना बुमराह थक गए यार। इसमें एक चीज ये भी, सिराज थक गए यार। 8 स्पेल के आसपास बुमराह ने डाला है, जो अपने तारीफ भी करी। देखो इंडिया ने हैं? जो फील्ड सेट अटैकिंग लगाया, बहुत तगड़ी बॉल करी वहां पर, और उसके बाद हमने देख ली तमाम चीजें हुई। रोहित शर्मा की कैप्टनसी की मैंने बात की, सब कुछ बढ़िया था। बट द मोमेंट एक तो कैच छूटा, थोड़ा शायद वो फ्रस्ट्रेशन भी जो क्रीप इन कर रही थी, हमने देखा रोहित के रिएक्शन में भी। और प्लस देखो ऑस्ट्रेलिया जो हम कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिकली आपको आना होता है, वो लबुशेन ने डिसाइड कर लिया कि धनिया पी रखा है, बुमराह को मैंने खेलना है, कमिंस बाकियों को देख लेना।
बिल्कुल। तो इंडिया को वहां पर ना वो शतरंज हो चुकी थी, वो शतरंज में आप देखो, वेट कर रहे थे, क्योंकि आप नीचे से सर इतना नहीं हो सकता कि पैट कमिंस को तो चलो निकाला, ये आपके मैच की, इनकी इस इनिंग्स की, इस मैच की, इस इनिंग्स वाली सबसे बड़ी पार्टनरशिप होने वाली है, 2 रन और चाहिए। आपके कंधे ही गिर गए। आप देखो ना लास्ट सेशन जो है, जब हम आए हैं 10 बजे जब मैच शुरू हुआ, लास्ट जो 2.5 घंटे का प्ले हुआ, उस 2.5 घंटे में तो ऑस्ट्रेलिया ले गया ना सब कुछ। तब तक तो हम जय 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 बैटिंग आ रही है, तब बैटिंग आ रही है। तो अब दूसरी बात है कि आपने पैट कमिंस के भी रन देखिए जो उन्होंने पहली इनिंग में बनाए, दूसरी इनिंग में पैट कमिंस क्या कर रहे हैं, पैट कमिंस लेग साइड की तरफ शफल करते हैं और ये उनका स्कोरिंग है। तो मैंने देखा आपने लेग साइड पे अगर फील्डर क्यों डाले हुए, आपको यहां पे एक आपको थर्ड मैन थोड़ा बाहर और एक आपको चौका इधर रोकना है, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब या तो आपके बॉलर तो थके हैं भाई, 3 ही है तो थकेंगे। आपने सुंदर से थोड़ा बहुत बॉल डलवा लिया, जडेजा ने एक आउट कर दिया, बट वो दैट इज जस्ट अ लॉटरी, वो बोनस है, वो आपको इट्स नॉट अ गिवन कि नहीं यार आकाशदीप किस्मत खराब भाई, आज कैच भी छूट रहे हैं, उन्होंने जबरदस्त बॉल डाला है। अगर आप इंडिया का पिच मैप देखेंगे, आई थिंक द फर्स्ट टी तक मैंने इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग देखी ही नहीं है। मैं वही तो सर हम कह रहे हैं, मतलब इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग इंडिया नहीं मैंने देखी नहीं। और उसमें रोहित शर्मा की कप्तानी, जो फील्ड प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, जो टैप एंड रन था फर्स्ट इनिंग्स में, वो टैप एंड रन यहां अवेलेबल ही नहीं था। आपको था कि भाई अगर स्कोर करना है, जो हम कह रहे थे यार कि रन रेट क्या चल रहा है इनका, पहले 2 रन पर ओवर खेले, फिर थोड़ा सा वो बेहतर हुए तो 3 रन तक पहुंचे थे। यार मनोज भाई इतनी अच्छी बॉलिंग भी हो, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग यार पूरे टेस्ट मैच में आपको कितना ही करवाओगे बॉलिंग, अभी 80 ओवर पार कर गए, आप 3 बॉलर से कभी टेस्ट मैच जीत ही नहीं सकते, चाहे आपके पास कितने ही अच्छे बॉलर है, चाहे अकेला जसप्रीत बुमराह, मैं कह रहा हूं साथ में आज मोहम्मद सिराज ले लो, आपको पूरी सीरीज थोड़ी जिता देंगे भाई। 6 ओवर 6 कितना 34 या 36, 34 या 36, 91 पे 6 दम लगा के डाला, जोर लगा के डाला, इंजन थोड़ी मशीन थोड़ी है कि भाई आपने इसमें डाला ऑयल, इंजन ऑयल और फिर से खींच दिया, लास्ट में बुमराह ने बोल दिया आपके जाएंगे बॉल, अब बस बोल दिया था ना उन्होंने यार रोहित शर्मा को, सीधे उन्होंने बोला कि भाई अब बस रुक जाओ। और एक ना इंटरनली आता है कि मैं पुश कर लूंगा अपने आप को, पर बॉडी की भी तो एक डिमांड होती है, एक लिमिट होती है। आज खेल जाओगे, आगे आपको बाहर बैठ जाओगे। बट प्रॉब्लम पता क्या, प्रॉब्लम अभी आपके साथ ये है कि आपके रन्स पड़ गए तगड़े, ठीक है ना, और अभी ये जो एक विकेट कल आई है, 5-10 रन तो आप मान के ही चलो, है ना, उनको निपटाने में लगेगा, 5-10 रन और जोड़ लो आप। अब ये हो गया यहाँ पे सेफर जोन से डेंजर जोन। आपके बैटिंग बॉलर को, चलो यार आप कितना बोलोगे, हर बार आप बॉलर को ही आगे करते हो, इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा बॉलर ही आगे हुए हैं और अभी भी बॉलर ही आप आके यहाँ पर बचाया। ठीक है, नीतीश ने अपना काम किया, सुंदर ने कल अपना काम किया, मैच ऊपर लेके आए। आज आप किससे उम्मीद कर रहे थे? अपने बॉलर से। बुमराह अकेले 8 स्पेल डाल के गए, सिराज उनका साथ दिया, आकाश चलो ठीक है, उनका साथ जो है, उनकी किस्मत नहीं दे रही है, विकेट नहीं मिले उनको, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? अब आएगी बल्लेबाज। नितिन भाई इसमें बात पता है क्या है, सेफर जोन और डेंजर वाला, इसमें ना कभी हम बीच में रहे ही नहीं, इसमें या तो रहे हम एग्रेसिव कि भाई हमने उनके कर दिए 91 पे 6, अब तो इंडिया जीत रहा है, धमाका होगा, ब्रिस्बेन गाबा ये वो, फिर देखो बात रन खाने की नहीं है, बात है रन आपने किससे खाए भाई। वहां पर 91 पर 6 करके आप आ गए थे एग्रेसिव, दिवाली हो गई थी वहां पर कि भाई अब तो ये मैच जीतेंगे। आप खाए किससे? नीचे आधे घंटे से कर रहे थे। आपने जो बात कही कि भाई कल ऑस्ट्रेलिया ने जो रन खाए वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी से खाए, वो पार्टनरशिप लगवाई। आप नंबर 10-11 से नेथन लायन और स्कॉट बॉलैंड यार 110-11 बॉलें खेल गए, नई बॉल पर गेम ले गए, 50 की पार्टनरशिप कर गए, वो तो बहुत आपको जो आपका मतलब बिल्कुल यार आपके लिए सारी चीजें सही हो गई थी। आप 11वें विकेट के लिए 55 रन, एक चीज आप टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री ले लो, जितने क्रिकेट के पंडित होते हैं सबको एक कमरे में एक साथ बिठाकर किसी से भी बोल दो कि भाई नेथन लियोन और ये आपके बॉलैंड, होता होगा क्रिकेट भाई, क्रिकेट में जब भी कुछ ऐसा होता है कि क्रिकेट में तो यार कोई चीज पक्की नहीं है, पर यार मिरेकल में इनसे थोड़ी करवा लेंगे, 55 रन थोड़ी करवा लेंगे, जो हम अपने लिए मांगते हैं। ऑस्ट्रेलियन फैन आज बोल रहा होगा मिरेकल चाहिए हमें, वो मिरेकल मिला उन्हें नहीं। नेथन लायन 41 रन पर नॉट आउट है नितिन भाई, नेथन लायन जो मतलब बॉल से तो सीन ही नहीं अभी सीरीज में, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ योर फोर्थ बॉलर। बट उसका समस्या ये है अगर आप टीम सीट देखोगे तो आपके पास 6 बॉलर है, पर 6 बॉलर में 3 को मिलाकर 1 बॉलर बनता है, वो भी 1 बॉलर कामयाब नहीं है विकेट लेने में। नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, आपने सिराज से ढंग से करा लिया, आपने आकाश से ढंग से करा लिया, बुमराह को आपने ओवर स्ट्रेच किया। अब यार लेकिन उसमें 1 रन नितिन ओवर स्ट्रेच क्यों नहीं करोगे आप? जीतना भी तो है भाई, आप देखो आपने जब 91 6 आउट किए तो बॉल तो नया था, तो इन पे इतना लोड नहीं था। उसके बाद वो कैच छूटा जायसवाल का जो लबुशेन, चलो आपने फिर भी 148 में जब लबुशेन आउट हो गए थे यार, उसके बाद आप 228 9 आउट तक नहीं पहुंच सकते थे। आपका उसमें से बाय द वे 7वां जो लबुशेन आउट हुआ, मिचेल स्टार्क भी अपनी विकेट रन आउट फेंक के गए, वो फेंक के गए हैं, फिर आपको 9वां मिला यार। मतलब ऑनेस्टली कल हमने किया आज तो हम बहुत खुश थे,
आज उन्होंने किया तो इन्होंने सवाल ज्यादा कर दिया सर, 55 रन नंबर 10-11 या सो और स्कॉट बोलैंड और नेथन लैन, अगर आप 41 रन बाद में अगर आप देखें, या तो चलो देखो इतनी गर्मी है, बॉलर आपके थक भी रहे थे, आपके कंधे भी, अब यहीं पर बात आ जाती है पूरा दिन कैसे चला। पूरा दिन जब चला, इंडिया के बॉलर्स ने, आपने कहा रोहित शर्मा की कप्तानी इज बैक, कोई लिख रहा था आज तो विराट कोहली की कप्तानी आ गई है वापस, दोनों लगे। फिर जब लास्ट सेशन हुआ तो फिर कौन कप्तानी कर रहा था? सही बात है, कप्तान कौन थे? बुमराह। सो उस टाइम पे तो अब वो रोहित हो कप्तान या विराट हो कप्तान, आगे हो रहे भाई उस वक्त तो चाहिए ना। course उस चाहिए। वक्त आपने क्या किया, बात विकेट की नहीं है, हमने 10 बजे क्या बात की थी मनोज, पेशेंस, संयम, सब्र 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 चाहिए, सब्र चाहिए, डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो। इंडिया ने, मैं मानता हूं चलो विकेट नहीं गिर रहा था, 25-30 रन इंडिया ने फालतू ऐसे ही करा दिए, वो इधर से आया चल 4 हो गया, इधर से आया इधर 4 हो गया, और इवन फालतू के रन। देखो आप 333 ऑलरेडी हो, 333 ऑलरेडी हो, आपने गाबा में 326 चेज किया है, 328। ये है ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट सक्सेसफुल चेजेस। ध्यान से देखिए, ये वाका में साउथ अफ्रीका ने 414 चेज किए थे, ग्राम स्मिथ की टीम। ये 369 जो है पाकिस्तान के खिलाफ होबार्ट में, ये एडम गिलक्रिस्ट की डेब्यू, आई थिंक लैंगर और गिलक्रिस्ट के 100 जबरदस्त पार्टनर, और 4 आउट हो गए थे जल्दी। फिर ऑस्ट्रेलिया, ये 1977 बॉब सिम्पसन और बिशन बेदी की कप्तानी वाला। इंग्लैंड 332, 1928 में, और ये गाबा 328। विच मीन्स कि अगर अभी भी उनका एक विकेट गिर जाए, अभी के अभी एक विकेट गिर जाए, Fourth आप 334 चेस कर रहे हो, Fourth फोर्थ हाईएस्ट हो जाएगा। 5 रन और बन गए, आप थर्ड हाईएस्ट हो जाओगे। सो इतिहास आपके खिलाफ है, यह आपको मानना पड़ेगा, इतिहास आपके खिलाफ है। एज मच एज मुझे लग रहा था कि इंडिया जीतेगा, और मिरेकल्स होते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, देख लिया सर, लेकिन इसी टेस्ट मैच में देखो ऐसे ऐसे ऐसे, बट इंडिया की बैटिंग नहीं चली है। अब क्या वो फिल्म होती है, जो फिल्म जब खत्म होती है, अब दिक्कत ये आती है कि ये 5 दिन का टेस्ट मैच है, 3 घंटे की फिल्म है, आधे घंटे बाद हम आके बैठते हैं, मतलब फिल्म के आधे घंटे बाद, अरे यार ये हीरो है, यार ये विलन है, वो रील चलती रहती है। अब सवाल आ जाता है रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा का करियर, विराट कोहली की लेगेसी। आज विराट को जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में टारगेट किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का क्राउड, ऑस्ट्रेलिया का कुछ मीडिया, विराट के पास यह है गोल्डन अपॉर्चुनिटी तमाचे मारने की। और क्या, मैं कहता हूं रख के तमाचे मारने की, बिकॉज यही लोग बोल रहे थे ना, जब आपने इस समर में, ऑस्ट्रेलियन समर में आपने टिकटें बिकवानी थी, आपने स्टेडियम फुल करवाने थे, आपको हल्ला मचाना था, सराउंड मचाना था, आपने कहा विराट आ रहे हैं। पंजाबी में हेडलाइन, हिंदी में हेडलाइन, आप वही लोग आज विराट को टारगेट कर रहे हैं। मैं कहता हूं विराट को आज मौका है तमाचा मारने का, और कुछ 200 रन तो बनाने नहीं है भाई, आप नीचे तक बैटिंग करते हो। अब लुक एट इट दैट वे, जो हो गया वो तो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। आप ड्रेसिंग रूम में जाओ, आपकी किस्मत भी होती है, जो कैच छूट रहे हैं और लास्ट में यार नो बॉल हो गई और कैच हो गया, आप कुछ तो आज ये बात करो। फॉरगेट इट, आई एम सेइंग फॉरगेट इट, थिंक अबाउट टुमारो। बिकॉज जब आप गाबा आए थे, किसी की सोच के साथ आए थे कि लास्ट दिन हम 328 आपका टारगेट था, और 4 रन आ चुके थे, 324-25 जितना भी लास्ट दिन बनाए थे आपने, वो सोचो हमने किया है। ऑस्ट्रेलिया भी ये सोच रहा होगा कि इंडिया ने किया हुआ है, और ये बैटिंग ऑर्डर तो ज्यादा ही है, वो 90 की जगह आपके वो 68 एक्स्ट्रा ही है। हाँ, अब सवाल आ जाता है कि रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा ना, आज 2 रोहित शर्मा दिखे। एक वो रोहित शर्मा दिखे जिनको हम कुछ महीने पहले तक देखते थे, वो रोहित शर्मा कमॉन नितिन, कमॉन मनोज, और चढ़ के डालो डालो डालो। बट जो 2 महीने के रोहित शर्मा दिख रहे हैं, वो बाद में फिर दिख गए। वो आपको अब रोहित को यह समझना होगा कि बच्चा बोल रहा है ना, अरे छोड़ दो यार, कोई कर रहा है, अब मेलबर्न में ही हो जाएगी रिटायरमेंट, सीरीज चल रही है बॉस। और क्या, और रोहित शर्मा प्लीज यहां पे कानों में रुई डाल के बैटिंग करने जाइए, और भूल जाइए कि वो मुझे अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए, आराम से। He was part of that Gaba victory by the way. सर लेकिन 340-50 जो आज इंडिया की बैटिंग है, मैं दिल से कैसे मान लूं सर कि इवन मैं रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं सर। आज भी हम इस जगह पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि एक नीतीश रेड्डी, वो मेरे कल ही कहूंगा, क्योंकि वो भाई नीतीश रेड्डी की पहली सीरीज हर खिलाड़ी का आसान नहीं होता। विराट कोहली ने इससे पहले रन बनाए सर, विराट कोहली ने क्या 100 बनाया है और एक 36 इस जिंदगी में विराट कोहली ने खूब रन बनाया सर।
रोहित शर्मा ने भी बनाए, खूब बनाए हैं। जायसवाल ने सीरीज में बनाए, जायसवाल ने बनाए। ऋषभ पंत गाबा में थे, जी जी जी। केएल राहुल फॉर्म में है, फिर जडेजा है, नीतीश है, सब है। अब सर देखो, लेकिन वो ब्रिस्बेन वाले में ना मुझे विश्वास था कि पुजारा है, मुझे विश्वास था कि पंत की पिछले में सिडनी में 97 की इनिंग आ चुकी थी। कोई नया आएगा। मैं कहता हूं आप इस वक्त, मैं आधा ग्लास नहीं देखना चाहता खाली, मुझे ग्लास आधा भरा दिखता है। मैं भूल गया, मैं ये कहता हूं दीपक, हम तो कल हार रहे थे टेस्ट मैच, सवाल ये हो रहे थे चौथा दिन भी आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल। भाई मेरा संडे मैच होता है, मैंने तो अपना मैच भी पक्का किया हुआ था, खेलने जाऊंगा, बिल्कुल। लेकिन कल जो लड़कों ने किया, मैं हमेशा मानता हूं जिंदगी में जो होता है वो पर्पस के लिए होता है। हम एक रास्ते पे जाते हैं, फिर हमें लगता है यार वक्त बर्बाद कर रहे हैं, बट वो रास्ता कुछ और ले जाता है। सो कल जो नीतीश रेड्डी ने, सुंदर ने किया, आज जो बुमराह ने, सिराज ने आके किया, आकाशदीप का नाम भी रखूंगा, नहीं मिली बेचारे को विकेट, बट आकाशदीप यू आर सुपर्ब टुडे बॉस। तो जो हुआ, अभी भी 333 है। हम सुबह क्या बात कर रहे थे जब आप तीनों थे कि अब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया है, अब ऑस्ट्रेलिया आज इंडिया को 15 ओवर देना चाहेगा, और इस दौरान 75 ओवर में, कल हम बात कर क्या ये 100 की लीड है, ऑस्ट्रेलिया सबक 300 रन तो बना देगा, 450 इंडिया, हम यही बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 333 हो गए हैं, लेकिन एक बात याद रखिए सर वो हुए कैसे, ये ज्यादा दुख है ना सर। 100 अब मेरी बात 30-40, मैं ये कह रहा हूं, अब तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। आपका ड्रॉ भी है, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक दिन में, जो आप बोल रहे थे, मनोज ने आई थिंक बोला था, एक दिन में 333 चौथे दिन एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है चेस करना। और कल वो सुबह आएंगे, जितनी देर भी आएंगे, फिर 2 ओवर चेंज भी होगा, हो सकता है इंडिया चेज ना कर पाए। ये भी हो सकता है कि आप ड्रॉ के लिए भी खेलो। आपने सिडनी में पिछली सीरीज का लास्ट टेस्ट में ड्रॉ करके अगला जीते, ड्रॉ करके यू रिमेन देयर। मतलब जब डूब रहे होते ना, तो रहना ही पड़ेगा। आप जब डूब रहे हो ना दीपक, तो आप डूब रहे हो जब, और तिनके का सहारा चाहिए। बट ये एक फैक्ट यहाँ पर ये है कि ये टेस्ट मैच मतलब एक वक्त पर हो गया था कि इंडिया के लिए जीती जिताई बाजी हो गई थी, तो वो आपको ज्यादा खलना, ठीक है कल अब क्या इसलिए मैंने आपकी जलेबी रबड़ी कैंसिल कर दी है, कल तक मुलतवी बढ़िया कर क्या, दी। कल खाएंगे। क्योंकि उस पॉइंट पर जो मैं अगेन कह रहा हूं भाई, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं मैच में। पिछले मैच में आपको याद आएगा कि सुबह सुबह मैं तो लाइव ही था, केएल राहुल का कैच लगता है, स्टीव स्मिथ से कैच छूट जाता है। अगर वो कैच होता, इंडिया शायद तभी ऑल आउट होकर फॉलो ऑन कर रही होती वहीं पर उसी दिन, खत्म हो गया। आज वही चीज हुई कि मानस लबुशेन का जिस वक्त वो कैच छूटा, वो 46 रन पर थे, उसके बाद वो खेलकर आउट हुए 70 पर। ठीक है, पैट कमिंस सब आए थे, पैट कमिंस 41 कर गए हैं, नेथन लायन जो है वो 45 पर खेल रहे हैं, स्कॉट बॉलिन भी कह रहे हैं कि भाई एमसीजी के बाहर तो स्टैचू पैट कमिंस इस मैच के रियल हीरो। जो रिजल्ट आता है भाई, पैट कमिंस पिछले इनिंग 49 रन नहीं होते तो वो 474 रन नहीं होते, और वो फंस गए ना 311 पर 380 मान रहे थे, 311 पर 6 थे सेम। और सेम इस इनिंग में यार, पैट कमिंस जैसा कप्तान, बात पता है खिलाड़ी खेल की नहीं होती कि कौन कैसा खेलता है सर, सही टाइम पर कौन कैसा खेलता है वो ज्यादा मैटर करता है। और कमिंस टाइम पर, मतलब ऐसे मौकों पर कमिंस दिखाते हैं जज्बा। इसीलिए मैं कह रहा हूं रोहित शर्मा, विराट, आज इन दोनों को हाथ उठाना है। देखो जायसवाल क्या करेंगे, राहुल क्या करेंगे, पंत क्या करेंगे, जडेजा, नीतीश, सुंदर, ऐसा नहीं है कि उनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन आप सबसे बड़े जनरल के पास जाते हो ना, एंकर करना पड़ेगा, आपने जनरल के पास जाते हो, और जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके इर्द गिर्द सामने वाली टीमें मीटिंग करती हैं। तो हमारे साथ जो 60,000 लोग हैं, पहले तो लाइक करें। हाँ यार प्लीज यार, जीतना है तो लाइक कर दो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि बिलीफ है कि गावा रिपीट होगा तो वीडियो लाइक करो, बात करो, 60,000 लोगों को लाइक का बटन दबाने में 3 सेकंड का बटन क्रैश करवा दो आज। मतलब 60,000 लाइक नहीं हो सकते। YouTube बोले क्या हो गया हमारे साथ, क्रैश करा दो लाइक का बटन। इंडिया यार, कम ऑन यार, और दुनिया भर से लोग हैं हमारे साथ, अमेरिका से हैं, कनाडा से, मैं देख रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया से लोग हमें देख रहे हैं, जबीर पाजी थे वहां, मैच छोड़ के हमें देख रहे हैं। सर मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह से मैच फ्लो हुआ है और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम पोल करेंगे, प्लीज हमें बताओ कि क्या वो है, क्योंकि सर बात वही बड़े खिलाड़ी जो आप बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं लेंगे इस वक्त, अब वो नहीं बीड़ा उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सबसे कम उम्मीद आप नीतीश कुमार रेड्डी से ही कर रहे होगे एज प्लेयर की, यंगस्टर आया है, तो ज्यादा उनसे करेंगे। अब नहीं, पहले की मैं बात कर रही हूँ। देखो आपके सुपरस्टार्स ने नहीं करा है तो अब उठकर आए, ऋषभ पंत उठे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अब उनका टाइम आ गया। वही बात हो रही है विक्रांत सर, वही चीज बताने के सबको वही कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिसने एक्सपीरियंस है, जिसके पास, जिसने टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसको पता है ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, नाउ दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको आगे आना पड़ेगा, स्पेशली रोहित शर्मा। विराट कोहली का तो चलिए हमने एक स्टार्ट थी ना, वो फाउंडेशन के लिए रोहित अपफ्रंट, वो लड़ाई में आप क्या हो, मतलब 60-70 रन लगे ओपनिंग पार्टनरशिप में। वो इस विकेट गिरते ही आपको समझ आ टेस्ट मैच में लास्ट टाइम आपने एक अच्छी ओपनिंग जायसवाल और केएल की ही देखी थी, ठीक है, उसके बाद हमें ओपनिंग देखने के लिए नहीं मिली है।
ओपनिंग हुई का है, उसके बाद तो नंबर 3 ही ओपन कर रहा है ना, तो आपको वो चीज चेंज करनी होगी। और रोहित शर्मा के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके ऊपर में तो कितने सवाल उठे, क्या क्या लोगों ने उनको कहा नहीं, सब कुछ तो कह दिया, कुछ बाकी नहीं है, तो वो उसका जवाब दे दे वहां पर एज कैप्टन एज बैटर। ये पॉजिटिव आया हो जो रोहित शर्मा की कप्तानी में हमें दिखा, क्योंकि क्वेश्चंस तो दोनों तरफ थे ना, एज इंडिविजुअल प्लेयर और एज कप्तान। अगर आज वो कप्तानी थोड़ी बेहतर हुई है टुवर्ड्स दी एंड, चलिए आप वो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो बेहतर हुई है, देखो तो ये भी आपको मानना होगा कि आपके बॉलर थक जाते हैं यार। आप जो मर्जी करो, हम इंडिया 3 बॉलर्स के साथ खेल रहा है, जब आप बैटिंग लंबी करने जाओगे तो आप 3 बॉलर्स के साथ खेलोगे। अब वो यार मतलब पंख तो लग नहीं जाएंगे उनको, सही बात, सुपरमैन तो वो बन नहीं जाएंगे। बुमराह बोल्ड इज हार्ट आउट, सिराज बोल्ड इज हार्ट आउट, आकाशदीप बोल्ड इज हार्ट आउट, बट सुंदर और जडेजा की लिमिटेशंस थी, आप कुछ नहीं कर सकते। शायद एक और फास्ट बॉलर होता, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, बट फिर आपको हो गया अगर एक फास्ट बॉलर होता तो शायद नीतीश रन कम हो जाते, फिर सुंदर ना खेल रहे होते, फिर आज ये सिचुएशन ही नहीं होता। बट इसमें नितिन देखो, हैट्स ऑफ टू सुंदर एंड नीतीश, ऑफ कोर्स उसमें तो लेकिन आप 9 नंबर तक बैटिंग 8-9 नंबर तक तब बैटिंग करते हो जब ऊपर वाले टोले हुए हो। और देखो आपको ये मानना होगा, इंडिया की पूरी सीरीज में बैटिंग ने बड़े दगा दी है। इंडिया जीता पहला मैच, वो जिताया आपको बुमराह ने। दूसरा मैच इंडिया हार गया, कुछ नहीं हुआ। तीसरा मैच भी आप बच के आए हो, ऊपर जैसे तैसे आपको ऊपर वाले ने एक बारिश संजीवनी दे दी, और बड़ी अच्छी बात है। यहां पर भी आप बाहर नहीं हुए हो। मैं तो कहता हूं तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि इंडिया कल आप देखोगे जीत के लिए जाए, सुसाइड थोड़ी कर लोगे 20-4 आउट हो जाओ, आपको मेरिट पे ही खेलना होगा, प्लान करना पड़ेगा। कल भी रन चेज अगर आप कर रहे हो, आप मनोज देखो कल आधा घंटा जल्दी शुरू होगा। हाँ, कल 98 ओवर, मतलब चलो पहले उनकी बैटिंग आएगी, फिर वो 2 ओवर स्विच ओवर होंगे। द पॉइंट इज कि इस वक्त इंडिया, मैं कहता हूं 91 for 6 या 148 for 7 को तो भूल जाओ, जो 333 भी लीड है, मुझे लगा एंड में ना इंडिया ने 25 रन फालतू करा दिए। अगर ये 300 के करीब होता, आई वुड हैव फेल्ट कि द मोमेंट अभी ऊपर जा रहा है यार, इतिहास आपको बता रहा है ना, नंबर्स बता रहे हैं कितने आसान नहीं होता। बट हमें ये पता 4 साल पहले इंडिया ने गाबा में किया था, एक और इससे मुश्किल विकेट था। बट गाबा में क्या था मनोज, गाबा जहां पर बॉल बाउंस है, जहां पर बॉल अच्छा आ रहा है, वहां पे शॉटें भी लगती हैं। ये विकेट पे शायद अब आप वो स्ट्रोक मेकिंग इतनी आसान ना हो। गाबा में वेयर एंड टेयर इतना नहीं हुआ ना, वो तो बैट के बीच में बॉल लग रहा था, शॉटें लग रही थी। यहां पे आज भी अगर आप देखें बैट के बीच में इतना बॉल नहीं लगा है। सो अभी तक विकेट अच्छा है बैटिंग के लिए, कल शायद उतनी शॉट मेकिंग आसान ना हो कि मतलब मैं ये सोच लूं यार 90 ओवर में 340 रन कर देते हैं, शायद ना हो। आप आधा घंटा खेलो कल, आप आधा घंटा खेलो। आप जो नया बॉल है, अब रोहित शर्मा जा रहे हैं और जायसवाल जा रहे हैं, आई होप रोहित शर्मा अंडरस्टैंड्स कि उन्होंने जिंदगी में अच्छी पारियां तब खेली हैं जब उन्होंने नई गेंद को पुराना करके इंतजार किया। ये दोनों रोहित और जायसवाल जैसे तैसे भाई साहब 12-14 ओवर बैटिंग करनी है कम से कम, हाथ जोड़ के विनती है। 12-14 ओवर का मतलब होगा आप तकरीबन 1 घंटा नया बॉल झेल रहे हो। उनके बॉलर मनोज सुबह से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस भी थक रहे हैं, उनके लिए भी आसान नहीं हो रहा। और ये चौथा टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज, ठीक है। आप नई बॉल को थोड़ा पुराना करोगे, मैं कहता हूं ना करते भी 30-35 रन होंगे। देन यू सी, और आप ड्रॉ को रूल आउट मत करना। कल मैंने यहां पे बोला था 3 रिजल्ट पॉसिबल है। ऑस्ट्रेलिया की जीत कल बहुत ऊपर थी, दूसरे ड्रॉ थी, और इंडिया का तो मैंने कहा था एक झरोखा है, छोटा सा कहीं से दिख रहा था। एज ऑफ नाउ इफ यू आस्क मी, मैं अभी भी कहूंगा ऑस्ट्रेलिया लेट्स से अबाउट 40%, ड्रॉ और इंडिया को मैं 30-30 देता हूं। और कल एक जो बात हम कर रहे थे ना, क्योंकि कल नितिन भाई एक चर्चा ही थी कि भाई अगर हम 2 फ्रंट की जो बात कर रहे हैं जहां पर टेस्ट मैच बचा, हम कहते हैं कि बॉलिंग में ना फिर भी एक ही बंदा है, तो बॉलर्स ने ठीक है लास्ट में जो हुआ, जो हम कह रहे हैं कि चलो आपको ये भी दिया कि एक टायरिंग बॉलिंग अटैक, फिर आपके पास बॉल पुराना हुआ, बट फिर भी स्टिल थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए था इंडिया को। मतलब अब कुछ होता ना कि वो वेटिंग गेम टाइप चलेगी, आप बस छोड़ दिया कि भाई यही कहीं से आउट हो जाएं। ड्रॉप कैचेस ने भी कॉस्ट किया, एक सिराज को भी कॉटन बोर्ड का चांस वहां पर बना था, खैर वो भी नहीं लिया गया। अब ये है कि भाई जो हम बात करते, सिराज पर बड़े सारे सवाल थे ना, सिराज ने एटलीस्ट क्या किया है, अपना वहां पर दिखाया कि हाँ भाई मैं करूंगा, जरूरत है मैं लड़ूंगा टीम के लिए। सेम चीज अभी जो हम बात करेंगे, जो रोहित विराट से अभी डिमांड करें, इवन ऋषभ पंत से, अभी तक तो सीरीज अगर अभी देखो रोहित विराट बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया अगर किसी से डर रहा है तो वही यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, इन 2 प्लेयर से ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा डर रहा है। और अगर ये अच्छी पोजीशन में भी होते तब भी ये डिक्लेयर करने से पहले यही सोचते कि भाई ऋषभ और यशस्वी का कोई काट है या उनको कितने रन हम ऊपर और दें,
50-60 रन ऊपर देने पड़ते आपको उनके चक्कर में। देखो, जो भी जायसवाल से अगर अच्छी पोजीशन में होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जायसवाल से ऑस्ट्रेलिया जरूर डर रहा है और इसी वजह से उन्होंने वो इतना माहौल भी बनाया था जब सीरीज शुरू होने वाली थी। उनको इस बात का अच्छा, अंदाजा कुछ 2-4 छोटे-छोटे सवाल है, ये इसी से लिंक्ड है, मैंने कहा अभी ले लेता हूं। समीर यूएस से कह रहे हैं कि क्या रोहित ने अपनी इमेज डैमेज की है बाय लेटिंग कोहली लीड फॉर द मोस्ट ऑफ द डे? क्या कोहली कप्तानी कर रहे थे आज? नहीं सर, ऐसा नहीं था। कोहली आपको दिख रहे थे कुछ सलाह मशवरा करते हुए, कुछ टिप्स देते हुए, विच इज वेरी ओके। चंद्रेश कह रहे हैं क्या वाज इट पुअर कैप्टेंसी बाय विराट जब लास्ट में बोलेंड और रोहित जब लास्ट में बोलेंड और नेथन लैंड सर उनके पास ऑप्शन क्या था, किससे करवा लेते? देखो रोहित ने जो जो उनके पास था सारी चीजें करी। हाँ थोड़ा सा स्मार्ट आप क्या हो सकते थे, थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट ये वो एक ही चीज भाई। इवन यार भाई देखो पता क्या है बात है कि जब जैसे जडेजा के लिए आपने विकेट, देखो जडेजा के लिए नेथन लायन और वो एंगल चेंज करी थी भाई, मिड विकेट खोला हुआ तो नेथन लायन ने एक चौका भी मारा। तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते थे कि भाई कि बॉल डिफेंस उनकी स्ट्रेंथ है ना, बोलेंड की पर्टिकुलरली और नेथन लायन भी डिफेंस पर थे। ऑस्ट्रेलिया आप इन्वाइट करते हैं कि मार लो छक्का। ऑस्ट्रेलिया आपको विकेट चाहिए थी, आपको रनों का उस टाइम अभी भी रनों वाली टेंशन तो नहीं है ना। ये तो हम करेंगे विकेट अगर आती ये 30-40 रन कम हो जाते, आपकी बैटिंग भी कर चुके होते, क्रिएट करा सकते थे। रन्स उन्होंने रिस्क लेना था थोड़ा सा, एग्जैक्टली। कभी कभी आपको लेना, वो आप छोड़ दो वो चलता रहेगा, वो उनके लिए सूट करता था। अच्छा नितिन है हमारे केप टाउन से, आप जानते हैं ना नितिन, इंडिया भी आने वाले केप टाउन से, कह रहे पाजी मैंने 3 लाइक्स कर दिए हैं इस लाइव पे। वाह। अपनी वाइफ का और अपने बेटे की उंगली से भी टक करके उन्होंने लाइक करवा दिया है। थैंक यू। और सब्सक्राइब भी कराना है इस वक्त। हमारे नितिन खन्ना जी कह रहे हैं कि नेथन लायन ने आपको एक चीज बताई है आज, क्या? विकेट ठीक है बैटिंग करने के लिए, मेरे को स्कॉट बोलेंड बता रहे हैं चेजेबल है, वही बातें वही कह रहे हैं कि बैटिंग करने के लिए। मीत सोनी जी बता रहे हैं कि मिचेल स्टार्क ने कहा है कि अगर 20 ओवर डालने होंगे ना कल, मैं 20 डालूंगा। माई पेस इज अप। उन्होंने ये भी बोला कि नथिंग टू बॉदर। उन्होंने थोड़ा ये भी भेज दिए गाजर, हु नोज वी माइट डिक्लेयर ओवरनाइट, कि हम कल जब सुबह आप वार्म अप कर रहे होंगे कि अब हमें बॉल डालना है, अगर हम डिक्लेरेशन पर स्टार्ट करें कर भी सकते हैं, जो करा भी है। इफ दे वांट टू विन दे कैन। इंग्लैंड ने किया था ना ये बीच में। अब मुझे पैट कमिंस की कप्तानी तो नहीं पता। देखो अब वाली ऑस्ट्रेलियन टीम ना वो नहीं है, स्पेशली मैंने पैट कमिंस को ये वो, अब जो भी है स्टीव ओ होते ना अगर कप्तान, स्टीव ओ मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो आपको रात को 4 ओवर बैटिंग करा देते। वो कहते 308 टू विन में आ जाओ। कोलकाता 2001 इंडिया जीता था, एक तो द्रविड़ और लक्ष्मण की पार्टनरशिप, बट इंडिया ने तो उनको 65 ओवर का टारगेट दिया। स्टीव ओ कहते हम जाएंगे चेज करने, टिक 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 टिक। सो वो स्टीव ओ की टीम, उसके बाद पॉन्टिंग की टीम, वो अलग तरह की क्रिकेट खेलते थे। शायद कमिंस वो रिस्क ना ले, बट आई एम श्योर अगर स्टीव होते वो आज ही सर जो बैटिंग ट्रैक है, जिस तरीके से बैटिंग ट्रैक है, आपको लगता है ये नहीं कि सर इंडियन बल्लेबाज जो हम रोहित विराट के यार 3 सेशन ही तो हमें बैटिंग करनी है, हम कर नहीं सकते? कर सकते। हम जीत हार अभी बात करते हैं, हमें बैटिंग करनी है। दीपक क्या होता है कि चौथी इनिंग लास्ट दिन टीमें 50 ओवर भी नहीं कई बार पूरा दिन, और ये इंडिया के साथ भी हुआ है कई बार, ये इंडिया के साथ भी हुआ है, इस सीरीज में हुआ है। तो आप देखो जब इस तरह के हालात होते हैं, मैं कमिट नहीं करना चाहता। आई रियली 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 विश कि इंडिया टेस्ट मैच जीते, बट इंडिया अगर यहां से ड्रॉ भी निकाल के ले जाए। सर एक चीज और, इसमें जो पिछली मॉडर्न डे की जो क्रिकेट है उसमें 90 ओवर अगर इंडिया जैसी टीम खेलती है तो आपको लगता है कि 4 के रन रेट से भी रन नहीं बना पाएगी वो? दीपक लास्ट डे ऑफ, हाँ मुश्किल है, टेस्ट क्रिकेट है, मैं मानता हूं आसान नहीं होता। सर यहाँ पर दोनों टीमें जब कोई भी कहीं उतरता है वो जीतने के लिए ही उतरता है। इंडिया भले ही 1% को सोच सकता है कि यार शायद ड्रॉ भी हो जाए तो ठीक है हमारे लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो यही चाहेगा कि हम जीतने के लिए ही जा रहे हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन क्या है? उनके पास ड्रॉ इज नॉट एन ऑप्शन। तो उनके पास ड्रॉ ऑप्शन पता कब था? अगर वो 250 ऑल आउट हो गए होते और आपको 260 दिए होते और वो किसी स्टेज पे छोड़ते, या चलो वो 200 ऑल आउट हो गए होते और 210 टू चेज होते, फिर उसे रब्बा थोड़ी देर बारिश हो जाए। अब तो 333 है उनके पास, तो सर दे ऑलरेडी हैव 333। ऑस्ट्रेलिया हैज टू गो फॉर द विन। इंडिया को कल देखना है सर, डिपेंडिंग ऑन आप नई बॉल का क्या करते हो। आप एक स्टेज पे आपको पहले आराम, गाबा भी आप जीते कैसे थे, चलो मैं आपसे जानना चाहता हूं। गाबा में भी पहले आप बचाते फिर ऋषभ पंत ने लास्ट, जब आपको लगा भाई स्टेबिलिटी, और देखो फर्क ये है लास्ट में सेशन में कैलकुलेट, यही आपको अभी हम सब बैठे हैं, यही हम बोले कि 333 रन इंडिया की बॉलिंग को दिया आखिर दिन पर, आप क्या बोलोगे रिजल्ट?
इंडिया को ही जिताओगे फिर Exactly. आराम से जिताओगे। Exactly. तो फर्क यह है अभी हम इंडिया के माइंडसेट से सोचे तो स्पेशली जब इंडिया की बैटिंग नहीं चली। हाँ तो 300 आपको बोलेगा यार कि बॉलिंग हमारी जिता देगी आगे, 333 ठीक है ऑस्ट्रेलिया की, आप बोलते हैं यार किससे डरना है 27। तो सिमिलरली आप जो हम बात कर रहे हैं उस कॉन्टेस्ट में हम वो चीज बड़ी हावी कि हमारी विकेट भी जरूर फ्लैट है, अभी भी आखिर में वहां पर जाते हैं कुछ पिच रिपोर्ट हो रही है उस पर भी देखेंगे। बट ये मैच अगर आप जो हम जीतने वाली बात कर रहे हैं तो आपको गाबा से कम नहीं करना है यार, ये गाबा से कम नहीं है कि जो आप सोच रहे हो। गाबा से कम में आप सोच भी नहीं सकते। सॉरी, अगर गाबा से कम आप सोच के जा रहे हो तो आई थिंक आप मत जाओ, उतरो ही मत, क्योंकि फिर आपके ठीक है देखो, और गावा से कम में ना तो आपको 4 बल्लेबाजों का ऊपर से दम भी चाहिए भाई। नीचे के नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा 1 थे, चेतेश्वर पुजारा के 70 समथिंग थे, 1 डाउन। मैं कह रहा हूं बट ऊपर से आप आज रोहित शर्मा का स्टार्ट नहीं था उसमें शायद उसने क्या हम अगर 4 आउट होते हैं 40 पर, आप उस सिचुएशन में देखते हो कि रिकवरी लगकर वो चेज ही हो कभी नहीं ड्रॉ हो जाए, अगर आपके ऊपर वो भी हाथ जोड़ने वाली नौबत आ जाएगी मनोज भाई, उसमें नौबत आ जाएगी बड़ी बुरी। सीरीज से जो न्यूजीलैंड ने आपको अपने घर में हराया, कितने बैटर्स ये कॉन्फिडेंस लेके ऑस्ट्रेलिया गए कि मैं जाकर रन बनाऊंगा, मुझे बता दो। मैं कह रहा हूं नितिन भाई उसको टाइम हो गया, 1.25 महीना हो गया। कितने कॉन्फिडेंस लेके गए? सब बिना कॉन्फिडेंस के गए। नहीं अब तक तो टाइम हो गया। जायसवाल भी उसमें न्यूजीलैंड सीरीज में जायसवाल अकेले लगे पड़े थे, पंत के रन थे। जैसे आपकी बॉलिंग में एक बंदा बुमराह है, वैसे आपकी बैटिंग में फिलहाल के लिए 2 लोग हैं। देखो बुमराह और जायसवाल, बुमराह को लाभ दिया, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर यहीं से करके आ रहे हैं। सिर्फ 10,000 लाइक्स हुए। जीत का कहाँ है? आप देखो 8वें नंबर पे यार खुशी रन देखो, मैं नीतीश रेड्डी का काम है रन बनाना। अब आप ऊपर से 40 पर 5 हो जाओगे तो इसमें नीतीश रेड्डी की गलती कुछ थोड़ी है। उनके रन फिर वही ना, रन और दूसरा कॉन्फिडेंस वाली बात है, ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड सीरीज में रन किए थे। 10,000 लाइक्स हुए अभी तक भाई, सिर्फ 10,000 तो ले जाओ। और फर्क यहां पर यह है, बात और शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी। अभी अभी मुझे डेटा मिला है, आप भी देखिए ग्रुप में कि जो हमारे 76 लाख होने वाले हैं। वैसे अगर कुछ लोग 1000 लोग रह गए, अगर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं तो 76 लाख अभी हो जाएंगे। बट अभी एक डेटा आया, आप भी देखिए कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं 76 लाख, सिर्फ 34% ऐसे हैं जिनको नोटिफिकेशन जा रही है। लोग कह रहे हैं ना आती नहीं। आप चेक कीजिए, आपने सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाई है कि नहीं बजाई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखनी होगी, कल ऑस्ट्रेलिया का तो हमने WTC में वो सेलिब्रेट कर लिया, डेटा में पॉइंट्स डिडक्शन की बात। आज अपना ओवर रेट क्या था उस पर भी हिसाब किताब देखना पड़ेगा। अपने ओवर रेट में अगर पॉइंट्स गए तो ऑस्ट्रेलिया के भी गए, हमारे भी गए, फिर हम दोनों वहां पर दोबारा बराबर आ गए। क्योंकि कल एक एडवांटेज वाली चीज हम कह रहे थे कि द मोमेंट हमने 80 खेल लिए तो आप ऑस्ट्रेलिया को डेंट ये दोगे भाई, रिजल्ट इररिस्पेक्टिव मान लेते उसी रेट पर ड्रॉ होता तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स घटते, आपके पॉइंट्स मतलब वो डिडक्ट होकर परसेंटेज गिरता। आज वो भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो है ओवर रेट कहां पर किस तरीके से सारी चीजें रही है। और जो हम कह रहे हैं कि फाइनल डे थ्रिलर, यहाँ पर थ्रिलर है भाई, गाबा में कुछ इस तरीके की चीजें हुई थी। और जो हम चांसेस की बात कर रहे हैं, देखो बुमराह ने पूरी सीरीज मेहनत करी है, सब कुछ किया है, ये है वो है। अब स्टेचर तो यार रोहित विराट का भी बड़ा ही है। आज आपको क्या करना है, एक पारी या फिर दोनों में से किसी एक की एक पारी, वो आपको अगर इस टेस्ट मैच में वो जीत की तरफ ले गई, BGT जितवा दी, WTC के फाइनल तक पहुंचा गई, तो आप यही बोलोगे ना कि भाई बड़े दिन बड़ा प्लेयर हमारा चल गया। काउंट होते हैं ना बहुत सारे प्लेयर्स कि भाई बड़े दिन बड़ा प्लेयर चल गया। और आप उम्मीद करते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म ऊपर है नीचे है, आप इन स्पेशल बड़े प्लेयर्स को आप बैंक करते हो यार कि ये हमारे लिए डिफिकल्ट टाइम्स में डिलीवर करेंगे। तो रोहित विराट के लिए, रोहित का तो और ज्यादा बुरा हाल चल रहा है और शायद लास्ट में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो उनके लिए बढ़ गई होंगी। बट कल अगेन उनको भी जब जोन में आना होगा भाई, उनको जो उस दिन राहुल भाई ने बोला था क्लीन स्लेट, उनको वहां उतरना है कल क्लीन स्लेट के साथ। कि जो पीछे हुआ इन द पास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड सीरीज, जो आप कह रहे थे कि इस दौरे पर क्या हुआ, न्यूजीलैंड से चल रहा है नितिन भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ, न्यूजीलैंड से हमारी बैटिंग का चल रहा है फ्लॉप शो। मैं अभी वही कह रहा था कि कितने कॉन्फिडेंस लेके गए हैं। अब ये ना कल आपको एक पाप धोने की जो है, जो व्हाइट वॉश हुआ है उस पर मरहम नहीं लग सकता इतिहास में जो हो गया। बट ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत कर आना, देखो अगर इंश्योर कर लोगे ना, अगर रोहित शर्मा हारोगे नहीं। अगर रोहित शर्मा उसी लिहाज से उतरे जैसे कि वो पर्थ में आए थे, फ्रेश माइंड, ठीक है ना, मतलब इधर वाले पर्थ आए थे, जब आए थे पर्थ, अच्छा मतलब कि वैसे पहुंचे थे, सीधे ज्वाइन किए थे टीम, बाहर इंडिया से फ्रेश आए थे, टीम से बाहर थे, वो उसी फ्रेश माइंड से उतरे। वो भूल जाए कि पिछले 3 मैच में क्या हुआ है, वो बिल्कुल निकाल दे दिमाग से
कि अगर कोई उनसे बोल भी रहा है भाग मिल्खा भाग की तरह, हाँ, तो रोहित, मत भागो। ये तुम्हारी आखिरी पारी है, तो रोहित बोले खेलूंगा भी वैसे ही। उसको बोलो कि मैं बोलते हैं ना दौड़ूंगा भी वैसे ही। उसको बोलो मैं गया भी तो मैं 100 मार के मैं वही कह रहा हूँ कि भाई खेलूंगा भी वैसे ही। चाहे कप्तान चाहिए कि आप खुद बोल दो कि रोहित बढ़िया हो गया, सिडनी में भी खेल लो एक पारी। और देखो सिर्फ रोहित शर्मा नहीं यार, उसमें विराट कोहली, उसमें ऋषभ पंत, ये तीनों लोग हैं। देखो करना तो यशस्वी को ऋषभ पंत की भी छोटे-छोटे करना तो कैसे आउट हुए यार, ये सब करना टारगेट सबको ना एक दो प्लेयर से तो नहीं चेज होंगे, और आपको सबको करना पड़ेगा, अच्छा करना बट पड़ेगा। बस ये रोहित और शर्मा पे टॉप ज्यादा- 3 में से किसी 2 के बड़े रन चाहिए। सामने की टीम को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो वैल्यू लेस विकेट है। जिस दिन किसी प्लेयर के अगेंस्ट लग जाता है ना, और आज के टाइम में ये चीज रोहित शर्मा के लिए लगता है कि हम इसको देख लेंगे। नितिन भाई, मेहनत करके आज के दिन में ये रोहित शर्मा के लिए खुशी बात आ जाती है ना दिमाग में। अगर बात करेंगे, देखो रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी है, लेकिन आज के टाइम में ये जो बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया भी सुन रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी देख रहे हैं कि यार रोहित शर्मा किस तरीके की बॉलों पे आउट हो रहे हैं। दूसरी चीज नितिन भाई, जो अभी बात करें, टॉप 3 के रन आपको चाहिए ही होते हैं इस तरीके की चेज में, और टॉप 3 के बड़े रन। विराट ने 36 रन बनाए, हम लोग कह रहे हैं यार विराट ने चलो अच्छे के 36 रन बना लिया, अच्छे दिखे, पर विराट कोहली को कभी हम 36 रन पे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और जो मनोज भाई ने भी बात बोली, बड़ा दिन, बड़ा मंच। नहीं, मैं एक ये पॉइंट 36 भी बना, आपको याद होगा 2022 विराट कोहली नहीं आ रहा था रन, मैं पाकिस्तान वाले मैच की T20 की बात करूं, बड़ा दिन, बड़ा मंच कर दिया। वो फॉर्मेट अलग था, लेकिन वैसी पारी तो विराट कोहली खेल सकते हैं। तो यार वही है ना, सही टाइम पर हीरो बनने वाली बात है। कल पिक्चर का हीरो सबका चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा की शायद बात इसलिए क्योंकि एक तो अब तक उनके लिए वक्त सही नहीं गया है, और अगर ऊपर वो आ रहे हैं वहां पर उनका विकेट जल्दी चला जाता है ना, तो वो बाकी के जो प्लेयर्स हैं उन पर भी नीचे भी चला जाता था। हाँ, नीचे मतलब खैर उनका 6 पे भी चला जाता था, ऊपर भी चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ये देख रहा होगा कहीं ना कहीं रोहित शर्मा से हमें थोड़ा कम खतरा है, जो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त देख रहा होगा। फिलहाल अगर हम बात करें पोल की, तो 17,000 लोगों, मतलब 18,000 ही मान लीजिए, जिन्होंने पोल पे पार्टिसिपेट करा है। एक दुख की बात यह है कि लाइक सिर्फ 11,000 ने करा है, तो प्लीज लाइक भी आप कर दीजिए। और एक फीचर और आया है यूट्यूब का कि अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और आप कमेंट्स हमें भेज रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब जिन्होंने करा हुआ है उनके हाईलाइटेड आते हैं, तो हम उनकी कमेंट्स देख सकते हैं अगर सब्सक्राइब करा हो। तो 18,000 प्लस ये 18,000 सब्सक्राइब में से 18,000 पोल का क्या है बताइए। इंडिया के लिए जो कह रहे हैं, इंडिया के लिए 43% जीत के चांसेस अरे वाह। कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए 34% है, और ड्रॉ के लिए कह रहे हैं 24%। इंडिया का ज्यादा है। गाबा इफेक्ट, देखो ऐसे ठीक है, यही गाबा इफेक्ट जो है ये आज ऑस्ट्रेलिया पे था ना भाई। कौन सा कप्तान एंड में 4 ओवर नहीं डालना चाहता? उन्होंने डर के मारे नहीं डाला, उन्होंने नहीं डाला। डर रहे मैं हैरान हूं वैसे ऑस्ट्रेलिया से। लास्ट 4 ओवर मैं सोच रहा था ऑस्ट्रेलिया इंडिया को डाल देगा, क्योंकि अगेन आपने रोहित की बात की, रोहित इज गोइंग थ्रू अ हॉरिबल टाइम। ही कुड हैव, हो सकता है कि आज वो घबराहट 4 ओवर की, आज ही 1 विकेट चली जाती, फिर आप ढह जाते। ऑस्ट्रेलिया टू माई माइंड मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और यही इंडिया के ड्रेसिंग रूम में आपको दिख रहा होना चाहिए कि यार ये ऑस्ट्रेलिया डर रहा है क्या? That is where you have to raise your game. और लबुशेन ने चीज कही है कि we initially wanted to, ऑस्ट्रेलिया डर रहा है तो डरा दो। उन्होंने बोला कि we initially wanted to have a ball tonight, कि मतलब आज ही हम रात को बॉल डालना चाहते हैं, बट देन हमें लगा कि हमने वो राइट खो दिया। इन टर्म्स ऑफ दैट मींस उनको ये लगा रियलाइजेशन कि रन हमारे थोड़े कम है, क्योंकि आप अभी क्या है कि 96 ओवर्स की हम गेम बोल रहे हैं बची हुई है, फिर 2 ओवर चेंज ओवर के, प्लस आप 10-15 ओवर या 12 ओवर तो आज चाहते, तो क्या वो 12 ओवर्स अगर आप देखो यार कि 115-20 ओवर में आप दे दो इनको 300-310, तो मना देंगे, मामला नहीं बन पाएगा, और आप थोड़ा फिर पहले भी जाते। आई थिंक यही वजह है कि उन्होंने कंटिन्यू। और देखो वो ऑस्ट्रेलिया ये भी तो नहीं चाहेगा ना यार कि हम सब कुछ करने के बाद 474 लगाने के बाद और इंडिया को गिराने के बाद पहले सुंदर उनसे रन खा के फिर टेस्ट मैच भी हार जाए। तो सेफगार्ड होना चाहते थे उनके लिए भाई स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन ने वो मालिशें चल रही होंगी सारे वहां पर, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिच मार्श पर्टिकुलरली। मिच मार्श को तो सबसे पहले लगाओगे टनल में आगे होंगे, जाके टनल में पानी आगे पिलाओ पूरे टाइम, टनल में आकर एक कंधे पर उन्होंने बोलैंड बिठाया, एक कंधे पर नेथन लायन, भाई बचा लिया, वरना आज ही मेरे को रगड़ के साइड कर देते। राजस्थानी थाली खिलाओ बोलैंड, यहां से अगर रिजल्ट प्रोड्यूस करवा दो, बॉलिंग फिर से जाएंगे उनके पास, पैट कमिंस, बोलैंड और उनके पास स्टार्क वगैरह के पास, भाई कर दोगे तो शायद अगला मैच मिल जाए। मिचेल मार्श तो बॉलैंड को यूं कहेंगे मुझे सिखाओ कैसे बैटिंग होती है। आंकड़े यार पैट कमिंस ने इस टेस्ट मैच में उतने रन बना दिए, ठीक है, वो रोहित शर्मा के लिए बड़ा 49 और 41, मिच मार्श के क्या 90 रन, मिच मार्श एक पारी, नेथन लायन एक पारी में कर गए उनका काम बराबर यार मिचेल मार्श की तो, स्कॉट बोलैंड कर गए, मिचेल मार्श भी वॉकिंग विकेट ही है। तो भाई वही मैं कह रहा हूं भाई, पिछले सीजन का एलन बॉर्डर मेडल विनर, मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का सबसे बड़ा ऑनर, तो उनको भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वरना वो
वो तो शुक्र है अभी जो तो चलो कैमरन ग्रीन कब आएंगे तो खेलेंगे ये, पर्ची आ जाती है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की नहीं घुमाता, पर्ची आ जाती है कि मिचमाच बाहर है अगले मैच में। अभी भी हो सकते हैं, वो तो ग्रीन है नहीं, वेबस्टर को खिला देंगे ये भाई, वेबस्टर को खिला लो भाई, वो तो अच्छी भी है, कुछ मिली बॉल भी डाल लेगा वो अगला। आप कोई ऐसा बंदा तो लाओ जिसपे उम्मीद करोगे आप। भाई एज ऑफ नाउ हॉरिबल फॉर्म, मतलब मिच मार्श को पता नहीं चल रहा है मुझे बैट करना है, मुझे बॉल करना है, मुझे अटैक करना है, मुझे पीछे जाना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो वो भी एक चीज है। और यार इंडिया ने कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी गंवाई है जहां पर शायद अगर हम अभी 1 या 2 भी आउट हो रखे होते तो हम बोलते यार कि अब रन चाहिए 170 180। वो सिनेरियो आप सोचो, वो तो आपका अनरियल। वो तो चीज होती तो वो अगर हमें 15 ओवर खेलने को मिलते तो रन भी कम मिलते हैं ना, 335 नहीं 290 मिलते, 200 पता चला 290 में हमने 45 आज कर दिए, तो मैं यही कल बचे 245 आप। मैं तो इवन ये कह रहा हूं हो सकता है आपको 250-60 का टारगेट होता, आप 70-80 कर देते, आप बात करते हैं रन क्या रहेगी 180-190 रहेगी, तो आप उसमें तो बोलते हैं कि बैटिंग डेप्थ हमारी अच्छी है। अभी तक भी आज खत्म हो गया है चौथे दिन का खेल। आई थिंक सुनील गावस्कर सर वहां पर पिच रिपोर्ट थे, और वो पिच के बारे में आप आज तक शो पर भी देखिएगा 7:30 बजे जब वो जुड़ेंगे वहां पर भी उनसे पूछेंगे कि लास्ट में सबसे लास्ट में पिच रिपोर्ट करके वही आ रहे हैं कि भाई पिच में क्या है, कुछ है अप एंड डाउन का चांस लग रहा है। क्योंकि ये एक एलिमेंट जो है जो हम कह रहे हैं कि 333 बड़ा टास्क होता है, इंडिया कर लेगा, वो हम इसलिए बोल रहे हैं कि पिच में डीमंस नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई वेरिएबल बाउंस, कोई शूट कर जा रही है बॉल, कोई एकदम ग्लव लेकर निकल रही है। आइडियल कितना ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा, मतलब ठीक है आपके 10-11 नंबर वाले प्लेयर ही खेल रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऑस्ट्रेलिया को मिल चुका है, अब तो सोच खत्म हो गई, अब वो बोनस की तरफ जा रहे हैं। एक अच्छे सिनेरियो में आई थिंक इंडिया की टीम अगर हटा दो इस टाइम पर क्रिकेट वर्ल्ड में, और क्योंकि इंग्लैंड की टीम को आप उतना कॉन्फिडेंस नहीं देते हो, ऑस्ट्रेलिया ये वाला टोटल किसी के अगेंस्ट भी ले लेगा अभी ही, वो डिक्लेयर कर चुके होते अभी भी। जैसे यार ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल की जो प्रेजेंस है, बावजूद इसके कि पंत नहीं चले, बट ऋषभ पंत एक ऐसी एंट्री है इंडिया की टेस्ट टीम में जिन्होंने दुनिया भर की टीमों को ये बोल दिया है कि जितने आपको लग रहे हैं ना सेफ दे दो, कम से कम उसके 50 तो ऊपर देना, कम से कम, मतलब 50 कम से कम ऊपर रखना। ठीक है, ऐसा ही मैच खेल गया इंग्लैंड, आपको याद होगा इंग्लैंड एक ऐसा ही मैच इंडिया में आई थिंक वो जीत गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने टारगेट को इतना बढ़ाया था कि उन्होंने तो अनलिमिटेड ऊपर दे दिया था। जो रूट का 200 चेन्नई वाला पहला टेस्ट वो जीता जिताया मैच, उन्होंने कहा ऋषभ पंत से डर रहे थे हम तो ये एक फैक्टर है। ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, जिस तरीके के फ्री फ्लोइंग वो बैटर्स हैं, क्योंकि विकेट में कुछ नहीं है, विकेट चैलेंजिंग होता तब भी ऑस्ट्रेलिया देता, बट उनको ही पता है विकेट में भी यार ऑस्ट्रेलिया नहीं देख रही होगी कि स्कॉट बॉलैंड गोड़ा टिका टिका के यहाँ पे डिफेंस कर रहे हैं, नेथन लायन मानस लबुशेन की तरह लीवे कर रहे हैं, स्टीव स्मिथ की तरह बैटिंग कर रहे हैं, ये तो उनको भी देखना पड़ता है। ऐसा ही होता है कि जब ये बल्लेबाजी कर रहे हैं तब तो पिच बढ़िया लग रही है, कल जैसी नहीं देखो ऐसा नहीं है, बल्लेबाजों ने इसी विकेट के ऊपर बैटिंग की थी, नीतीश ने यही सौ मारा, बदल जाती है किसी तरह, वो नई बॉल पे चैलेंज रहेगा, उसके बाद विकेट ये फ्लैट ही है, इस विकेट में कुछ अभी तक नहीं है। और सर जैसे 7:30 बजे सुनील गावस्कर सर से सबसे पहले पिच रिपोर्ट बिल्कुल आज भी आज तक का आप दिखा सकते हैं, श्रीधु परमानेंट लगा दो फटा, हर रोज की तरह भी आप 7:30 बजे बड़ा प्यार दिया इतने साल यार, 2003 से शाम 7:30 बजे आज तक का शो इज बैक। सुनील गावस्कर मेलबर्न से, हरभजन सिंह बॉम्बे से भी जुड़े करेंगे, तो सवाल वही है कि इंडिया की अप्रोच क्या होगी। गावस्कर थे गाबा में बाय द वे, और एमसीजी में पिच, एमसीजी में आज वो पिच देख सबसे लास्ट में पिच रिपोर्ट करके आ रहे हैं, बात करके आए हैं। हाँ, नीतीश रेड्डी के पिताजी ने आज जिस तरह इमोशनल होके सनी भाई के पैर छुए, उसके बाद सनी भाई रोते रोते उनको हग किया, यार मतलब कमाल है यार। अब बस एक और दिन, आई जस्ट होप एंड प्रे, और आप भी कीजिए, कल इस वक्त हमने यहां पे जश्न मना रहे हैं, मतलब नाच रहे हो सच में। यार आज हमारे जो पिछले तकरीबन ये 1 या 1.5 घंटा कह लो, वो आपका थोड़ा खराब चले गया है, वरना आज यही हुआ था। कल से जो हम बात करते हैं कि हमने कल का दिन पूरा जीता, दोनों आउट होने के बाद पंत जडेजा, उसके बाद आज आप पूरा जीत ही रहे थे ना, लगातार जीत रहे थे यार। पहले सेशन में वो 50-55 रन उनके, 2 आउट, तभी हमने कहा था कि भाई ये यार कमी ना हमारी है। देखो घर में त्योहार आ रहा है और आपने सब कुछ तैयारी कर ली और उसके बाद सारी चीजों में खुद ही आग लगा दी। भाई आज आप उस सिचुएशन में थे, 91 पे 6, दिमाग घूम गया था हम तीनों का उस टाइम पे कि यार ये हो रहा है मिरेकल, और बस बढ़ रहे हैं। हम लाइव थे उस टाइम पे और आंखों के सामने हमने वो सारी चीजें हटते देखी अपने। आज 333 रन बना चुके, अभी भी नहीं पता कल को आकर सुबह कितने जोड़ देगी, कहीं वो 20 रन तो एक्स्ट्रा ना जोड़ दे, कहीं वो 30 रन तो कुछ नहीं पता ना आपको। जहां 350 प्लस गए, बात नंबर्स की नहीं है, बात है वो
एक पहाड़, स्कोर वाला माइंड पहाड़। गेम शुरू हो चुकी है। मैं एक बात बता दूं, नहीं, माइंड गेम तो मिचेल उन्होंने स्टार्क ने पहले कहा शुरू है कि हो सकता है ओवरनाइट डिक्लेरेशन। उन्होंने ये भी बोला है भाई आप दूसरों के चालू ओवर मेरी पेस बढ़ेगी, कम पेस नहीं बढ़ेगी। होगा। उन्होंने कहा है मुझे लग रहा है reverse पांचवां में हो रहा है। दिन उन्होंने बोला reverse कि- तो हो रहा था। हाँ, उन्होंने बोला कि रिवर्स का है एंगल, तो रिवर्स पर भी, क्योंकि क्या है अभी हम क्या बात करेंगे भाई, नई बॉल की गेम कि 25 ओवर निकाल देना हो जाएगा काम, बट द मोमेंट 35-40 में आएगी बॉल, तो अगर वहां पर रिवर्स इन प्ले है 5वें दिन का विकेट, और क्योंकि रिवर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि गर्मी आई है ना, धूप आपको देखने को गर्मी है मिली है, और अगर बॉल रिवर्स चला तो भाई फिर वहां पर फिर दोबारा चैलेंज एक रहेगा। सिंपल बात है मनोज, अगर कल इंडिया लंच पे सपोज कीजिए 333 है, मैं अज्यूम करता हूं चलो 340 एक राउंड फिगर लेके चलता हूं, आधा घंटा पहले भी शुरू होना, अगर ऑस्ट्रेलिया बैट करता वो आधा घंटा निकल गया, अगर कल इंडिया 7 बजे इंडिया टाइम लंच पे 2 आउट है, 1 या 2 आउट है, तो आप अलाइव हो बिल्कुल कि मैक्स 2 आउट है, इंडिया कल मैच जीते, मैच ऑन वाले में हो, आप अलाइव वाले में। फिर आप इंडिया मैच अभी बैटिंग ही 8-9 नंबर तक है वैसे भी, ये भी नहीं भूलना होगा, और नीचे वाले और बेहतर बैटिंग कर रहे हैं आज हाल फिलहाल में। खैर थोड़ी देर में जो है, थोड़ी देर के लिए जो है अमित शाह सर को भी कनेक्ट करेंगे कि वहां पे क्या मूड ऑफ द इंडियन Mood of the crowd है। वहां पर जो हाँ। फैंस है उनका क्या है। दीपक आप जो अपनी खतरनाक जो वेदर अपडेट आप लेते हो स्पोर्ट्स तक ऐप से, नहीं, weather कि कल पूरी कल साफ आप है बता रहे मनोज थे भाई। कि थोड़ा सा ओवरकास्ट का था, लाइट एक इशू हो सकती है। कल जब हमने देखी, यानी कि यस्टरडे कल जब हमने देखी मैं एक थी, बार फिर से देख लेता हूं। आज का था उसमें फोरकास्ट की आज सनी जो आपको देखने को मिला, ब्राइट एंड सनी बैटिंग के लिए हमने कहा था कि बढ़िया कंडीशंस होगी, इसीलिए यार ठीक है आखिरी 1-1.5 घंटा नहीं वो बॉल हो पाया, नहीं वो विकेट आ पाई, बट जो आज इंडिया मनोज ने भाई, बॉल डाला है ना उसकी आप तारीफ कल करिए। कल पूरी गर्मी है और 1% बारिश की संभावना नहीं है, तो कल गर्मी है, पूरे मतलब दिन बैड लाइट भी नहीं होगी। हाँ, बैड Bad लाइट light। नहीं। आज भी मैं- देखो आप गए हो, आज ओवर्स के- पूरे नहीं हुए बिकॉज ऑफ द स्लो ओवर रेट, एंड दैट विल हैपन टुमारो आल्सो। आज आपके ओवर इन्होंने खेले 82 हमने कराए हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सॉरी जो पहले हमने खेले 4 ओवर सबने बैट 284 2 खेले हमने 4 खेले थे। 4 आई थिंक 4 खेले आज शायद में 4 82 4 86 2 88 88 कुछ 10 ओवर कम है आज। 18 तो ये भी मानकर चलिए, कैलकुलेशंस अगर आप लगाएं तो ये भी मानकर चलिए कल के भी 88 ओवर। कल का इंडिया के पास एटलीस्ट जडेजा के साथ सुंदर होते हैं। हाँ। उधर नेथन लाइन है जो मीडियम पेसर टाइप का बेचारा रन खुद अकेले लेते डाल हैं। रहे हैं। नहीं वो रनअप भी मीडियम पेसर वाला है ना भाई, जडेजा के थोड़ा ओवर्स निकालना जल्दी निकल जाते हैं, मतलब आप और शायद पिछले आई थिंक 28-30 ओवर तो 28 ओवर तो यार, इन्होंने भी डाले थे। जडेजा के जब 10 ओवर निकलेंगे हाँ। तब नेथन लाइन के मेरे ख्याल से 6.5 या 7 ओवर निकलेंगे। हाँ। तो वो भी फर्क एक पैदा होगा वहां पर कि भाई किस तरीके से क्या कुछ रहता है। और तो यहाँ टेस्ट पे मैच मतलब I सेटअप है। think क्योंकि इनके जो बोलेंड और नेथन लाइन उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की है ना, लोगों को कहीं ना कहीं बिलीफ आ गया कि हाँ पिच उस तरह से नहीं है कि यार, आपको बैटिंग ना कर पाओ। हमारे साथ बस जैसे आपको आप बोलेंगे शुरुआती 26,000 लोग, मैं लगातार देख रहा हूँ पूछ रहे हैं क्या स्कॉट बोलेंड को बैटिंग कोच बना सकते हैं। अब इस तरीके की उनकी सिचुएशन हो गई है भाई। विकेट मिचेल मार्श ने तो अप्रोच कर दिया होगा इतना वो कि आज से तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगे, लोग लिख रहे हैं मुझे मजाक में, सिखाओ। कह रहे हैं कि यार मैं आंकड़े Next देख पा रहा स्कॉट बोलेंड हूँ, मिच मार्श सिर्फ को। 1600 लोग 1800 लोग रह गए। 1800 लोग अगर सब्सक्राइब कर दें तो आई एम श्योर जितने लोग हैं सबने I think वो सब्सक्राइब इसी लाइफ में होगा सर, मुझे लगता है। 18 मजा आ जाएगा। सब्सक्राइब कर दें मजा आ जाएगा। तो अभी के अभी रबड़ी। स्पोर्ट्स तक परिवार कल 76 लाख यानी कि 7.6 मिलियन का हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस 76 वक्त लाख। 1800 लोग रह गए बस। दिखाइए करो एक बार। भैया, करो जल्दी इसी- जल्दी। इसी लाइव में होने वाला है सर, कर दो इसी भाई, live कर में। दो कर दो कर दो, जल्दी लाइक जल्दी शेयर करो। सब्सक्राइब कर दो। और जो हम कह रहे हैं कि भाई तमाम एक चीजों पोल की भी कर नजर दो, रहेगी। अभी होंगे या 1 मिनट बाद होंगे, अभी हो जाएंगे, डाल आज दो। अभी हो जाएंगे भाई। तो बात ये है भाई, टेस्ट मैच जो आपको जिस तरीके का चाहिए था, एक्शन पैक्ड, मतलब बहुत जबरदस्त, मतलब एक्साइटिंग टेस्ट मैच बन चुका है। एब्स एंड फ्लोज ऑफ टेस्ट क्रिकेट जो आप बात करते हो यार, गोइंग इनटू द फाइनल डे, अगर आप तीनों रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भाई इवन ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटें अगर निकालनी है यहाँ पर, तो भाई इंडिया ने इतने दम से बॉल डाला है, वो नितिन भाई स्ट्रगल करे बॉल से विकेट निकालने में 10, तो ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसा स्किल सेट लाना पड़ेगा कि आप उनकी भी बात करो भाई क्या ही बॉल डाल दिया ये। इंडिया को रन बनाने हैं तो रन मेकिंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली बैटिंग के लिए सर्वाइवल इजी है, बट आप अगर रन की पेस भी देख रहे तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 88 ओवर का ही मामला आप कल भी मानकर चलिए ना कि 88 ओवर होंगे। सही बात है। सवाल भी ले लो सवाल साथ-साथ। लगा दें क्योंकि लोग यही अभिषेक जी वो कह रहे हैं कि इंडिया के मुंह से जो हमने बात भी करी थी भाई कि एक जीता हुआ मैच थोड़ा निकला तो है, मैं मानता हूं जो एक वक्त पर जीता हुआ मैच छोड़ दिया हमने मुट्ठी में पकड़ के। 91 for 6 पे तो हमें ऐसा लग रहा था ना कि 225 बिल्कुल सर। की लीड मिलेगी। अरे बहुत वो ज्यादा हो जाए तो 250 250-55 फिर 260 हो गई, अब 333 हो गई। अभी कल श्री कितनी तो ये टाइम ऋषभ आप हो, ये टाइम देख लेना है ना। ये हाथ से रे। जाते हुए दिख रहा है पूरे दिन में। रे कह रहे हैं कि जो भी बोलो हमें जो है कि शर्म आनी चाहिए बीसीसीआई को और इंडियन सेलेक्टर्स को कि आपके पास बॉलर्स ही नहीं है, अकेले बुमराह की जान लेनी है जो वो अकेले बॉल मैं करे। इस पे सिर्फ ये बोलना चाहूंगा रे, आपने कहा बीसीसीआई को शर्म आनी चाहिए और सिलेक्टर को क्यों आनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपकी फास्ट बॉलिंग तो जबरदस्त है, फिर आप कहो कि आपके पास बैट्समैन भी नहीं है।
पता क्या, ये मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे ना, सबके लिए मजाक है, एक अकेला। अब ठीक है तो क्या करें, शमी को चोट लगी हुई है, ईशांत और उमेश के आप आगे चले गए, कल को यार ये हर्षित राणा, आकाशदीप वो भी बनेंगे। सिराज का डिप आया था, बट सिराज ने आई थिंक 18-19 विकेटें उनकी भी सीरीज में हो गई हैं यार, उन्होंने पूरा दिल लगा के बॉल डाला आज तो बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आप आज की 11 में जरूर कह सकते हो, मैं मानता हूं कि इंडिया सिर्फ 3 बॉलरों के साथ खेल रहा है, और बुमराह आप कहते हो अकेले बुमराह, इसमें यू शुड प्रेज बुमराह रादर देन ये कहना कि बाकी मर गए हैं। अब 3 ही तो हैं यार, कोई मशीन थोड़ी लगा दोगे उन तीनों में। इसके बाद जो है रोमिंग विद गैरी, वो करेंगे 99 फॉर 6, आप वहां से 228 पर 9 ले गए। दिस टेल्स यू अ लॉट अबाउट हाउ वीक रोहित इज एज अ कैप्टन, ही कांट विन यू मैचेस एंड कांट इवन बैट। या देखो 99 फॉर 6 तक भी रोहित लेकर गए थे, जो हमने कहा कि फेयर, बिल्कुल आपका क्रिटिसिज्म फेयर है, बट फिर वो यही कह देना कि भाई ही कांट विन यू मैचेस और कांट इवन बैट। अभी यार आपको जो हम भी बात करेंगे, रोहित शर्मा का लास्ट ही करियर का, आप ये लिखते ना लिखते चीजें बदलेंगी नहीं, बट जैसे हमने कहा कि, और उस पर हमने बात करी ना, उनके पास जितने बॉलर्स थे उन्होंने सारे दे दिए कि भाई आप ये भी डाल दो वो भी डाल दो। हाँ, आखिर में जो है रिस्क लेने वाली बात थी, जो हम ऑस्ट्रेलिया के लिए कहने वो रिस्क ले लेते, बैटिंग करवाते इंडिया से। इंडिया को भी ये जरूरत थी कि भाई फील्ड ऊपर रख के बोलते मारो यार, चाहे वो पैट कमिंस भी थे। पैट कमिंस ऑनवर्ड जैसे लबुशेन आउट हुए, वहां से आपको टैक्टिकली थोड़ा सा, एक तो वहां पर ये समझना था कि भाई आपको 1 या 2 ओवर में हमें भी समझ आ गया था बैठे बैठे कि लबुशेन ने डिसाइड कर लिया है बुमराह मैंने खेलना है, दूसरे एंड पर कमिंस को दूंगा। थोड़े रोटेट करवा के आपको ये करना था कि, और पैट कमिंस को स्ट्राइक पर रखना था, तभी वो आउट होते। गुरप्रीत पाजी का सवाल आया है, इंस्टाग्राम के जरिए आया है, वो कह रहे हैं पाजी मैं लाइक करता है, वाह जी वाह। फिर वो कह रहे सत श्री अकाल पाजी, आज मॉर्निंग विच मैच वेख के लग्या कि इंडिया जीत जाएगा टी टाइम तक, बट हुन 80% ड्रॉ ऑप्शन है और 20% इंडिया विल लूज। मैं ये कहूंगा 80% ड्रॉ गुरप्रीत पाजी आप ज्यादा दे रहे हो, मतलब ड्रॉ भी इतना आसान नहीं है, ड्रॉ भी इतना आसान नहीं है। जीवतेश जी करेंगे शुक्र है कैचेस रोको ने नहीं छोड़े, नहीं तो आप सब उनकी जो है लंका लगा देते एक तरीके से। डोंट वरी, कल इंडिया जीत जाएगी यार, इंडिया जीत जाए। जीवतेश सर जायसवाल को भी नींद नहीं आएगी आज पूरी रात ढंग से, भाई सुबह बैटिंग करनी है, 3 कैच छूट गए, उनकी कैचिंग छोड़ने की वजह से बन गए ना। अब कल आके प्लीज आप थोड़ा रिकवर करके बैटिंग से वो रन, वो वहां पर गेम सेटिंग मैच सीरीज WTC फाइनल सब हो जाना था। आपने वो कैच छोड़े, आप उसका वाइस वर्सा करके उसकी भरपाई करो। इसमें लेकिन भाई आपको क्या लगता है, मतलब खिलाड़ी जैसे आपने कभी ऐसे सिचुएशन में बात की हो, क्या सोचता है यार, प्रेशर तो रहता है। देखो कैच छूटना सभी को बुरा लगता है यार, किसी भी प्लेयर को। आपको वाला इंसिडेंट याद होगा क्या क्या हुआ था, कल जैसे खेलना है, वही रात अंतिम, वही रात भारी हो जाती है। एक नहीं सर, 2 नहीं 3 कैचेस, वो एक बड़ी चीज है। उसी में अगर एक ही कैच मान लो इंपॉर्टेंट, एक रात अंतिम हो गई आपकी, कल सुबह सुबह इतना बड़ा दिन है। पर अब ये है कि भूल जाए वो जो हुआ है, नहीं भूल पाता इंसान, भूल नहीं पाता। मैं मानती हूँ, पर अब आपको बल्लेबाजी करने आना है, वो चीज जो हो गई ठीक है। एज फील्डर जो भी हुआ, एज बैटर ही नीड्स टू कंट्रीब्यूट, और वो तो भाई अच्छे फॉर्म में है, अभी 82 बना के गए हैं कल। तो आई थिंक अगर जो हम बात कर रहे हैं डिस्कस, कल अगर वो पहली विकेट यशस्वी की है तो आप और पीछे जा रहे हो, मतलब वो ड्रॉ के सिनेरियो की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। देखो इंडिया का जीत का मंत्र क्या है, वो यशस्वी। अगर जायसवाल गए तो फिर तो आप ड्रॉ के सिनेरियो, ये फैक्टर फिर आप शायद बोले, क्योंकि पंत को आना भी तो 5वें नंबर पर है। दीपक अगर आपको इस मैच को जीतना है तो आपको छोटे छोटे फेजेस में खेलना है, और जायसवाल कैलकुलेशन और यार नहीं हुआ, रोहित शर्मा शुड स्टिक ऑन द विकेट। इवन जायसवाल मैटर मोर, यहाँ जूते में बूंद लगा के आए उनकी बैटिंग शर्मा ऑस्ट्रेलिया लगा के खड़े रहे कि आज से सैम कॉन्सस, अगर उनको आज डिक्लेयर, जायसवाल के पॉइंट में अगर आज ऑस्ट्रेलिया के जायसवाल तो ऑफ कोर्स योर की, वो तो है ही है, लेकिन की के साथ साथ कोई और भी तो होना चाहिए। लेकिन जो अभी मनोज भाई बोल रहे हैं कि जायसवाल आपके विकेट पर आएंगे तो आपके जीत की होप रहेगी, जैसे ही वो जल्दी आउट हो गए तो आप सडनली गियर में जाओगे, आपका गियर देखो हट गया न्यूट्रल। 4-2 अगर यहाँ इंडिया का 1-2-3 बावजूद इसके शुभमन की फॉर्म में नहीं है, मैं उसको और ज्यादा बैक करता उस मेथड को, क्योंकि शुभमन के लिए स्लो में करे। केएल राहुल ने अलग बैटिंग करनी है, हमें पता है, ठीक है। फिर रोहित शर्मा का फॉर्म ही नहीं है, वो क्या अगर वो गैम्बल चांस लेने वाली बैटिंग करते, मैं नहीं चाहूंगा करे भाई, इस तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी। आपका फिर क्या है कि
जायसवाल, द मोमेंट जायसवाल आउट है, फिर रोहित राहुल क्रीज पर है, विराट भी थोड़ा वैसे नहीं कि एकदम शॉर्ट आते ही नहीं, प्लस पंत, फिर ऋषभ पे बात आ रही है, 5वें पे आएंगे ना और ऋषभ और पंत को ना बोलो आप जल्दी भैया, से चाहते हो यार वो वैसे वाले शॉट्स मत खेला करो। ऋषभ पंत भाई, तब हमारे लिए अच्छे हैं जब आप 200 पे 2 हो, 200 पे 2 हो, 200 पे मैक्सिमम 3 हो। सैम कॉन्स्टेंस, हम बार बार ये कहते हैं कि की सैम कॉन्स्टेंस होंगे अगर ऑस्ट्रेलिया डिक्लेरेशन वाली सिचुएशन में जाना चाहता है। बिल्कुल। सैम कॉन्स्टेंस की स्टार्ट थी जो नहीं लगने दी। नहीं लगने। सिमिलरली कल ऑस्ट्रेलिया जब प्लान बना रही होगी ना, पहली चीज डिस्कस होगी कि यशस्वी को आउट करने के लिए क्या है, उनके बाउंड्री ऑप्शंस कैसे कट ऑफ करने, किस रीजन पर। अगर आप डाल रहे हो ऑफ तो आपको बाउंड्री राइडर्स डालने पड़ेंगे, हाँ। और वो कोई डिफेंसिव फील्ड नहीं होगी, वो ये होगी कि आप यशस्वी के अच्छे शॉट को 4 की बजाय 1 दे रहे हो। द मोमेंट उनको 4-4 मिलेंगे, स्कोरबोर्ड से वो टिक ऑफ हो रहा है और यशस्वी का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो वो पहली चीज ये प्लान करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो हमें भी कल टैक्टिकली हर फ्रंट पर जाकर वो लड़ाई लड़नी है। आज लबुशेन और कमिंस उन्होंने भी दिमाग लगाया ना यार कि बुमराह एक हमारे लिए हो चुका है ऐसा रहस्य जो नहीं सुलझेगा, तो जो हमें बेहतर लग रहा है लबुशेन भाई तू ही खेल, मैं बाकियों को देख लूंगा। क्या दुनिया का कोई भी बॉलिंग अटैक और होता, कोई भी और टीम होती, पैट कमिंस बोलते मैं नहीं कर रहा फेस ना, नहीं करते ना, बट सिचुएशन आए तो कमिंस ने भी रिस्पेक्ट करी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अच्छा डिसीजन था, वो अच्छी स्ट्रैटेजी। ऑस्ट्रेलिया भाई जो हनुमा विहारी अश्विन ने इंजरीज में डिसाइड किया था कि कौन किसे खेलेगा पूरा दिन। आज यहाँ पर भाई लाबुशेन की भी बहुत तारीफ है आज बंदे ने, भाई वो अपने पाप तो वो धो गया, नहीं उसके भी पाप बहुत हो गए थे, वो भी धो गया पाप। वो गंगा उनके वो 11 नदी में नहा रहे होंगे रात को जाकर, 11 नदी में डुबकी लगवाई जाएगी आज लाबुशेन की। आप लेकिन अगर इस वक्त इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बैठे हो, 91 6 आउट, 148 7 आउट से यहां तक आप महसूस क्या कर रहे हो? एक एक करके जवाब दीजिए, ये तो फिश मार्केट नहीं। नितिन भाई क्या सर मैं तो ये सोचूंगा कि यार हमने मिस किया है अपॉर्चुनिटी, और दो सबसे बड़ी चीज रहेगी एज कैप्टन, अगर मैं कैप्टन हूं उस टीम का, तो मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार हमने मैच बनाया था और हमने मैच मिस कर दिया है। नहीं तो उसके पीछे मनोज रीजन क्या आप ढूंढोगे आज? क्या सिर्फ यशस्वी जायसवाल की तरफ देखोगे कि यार आपने 3 कैच छोड़े, चलो गली वाला पहला कैच छोड़ दो, लेग गली वाला जो लबुशेन का कैच छोड़ा, और उसके बाद जो शॉर्ट लेग सिली पॉइंट पे कैच छोड़ा। सर मोमेंट्स तो ऑब्वियसली देखो, अब ऐसा भी नहीं था कि गिब्स ने वो कैच छोड़ दिया था तो फिर साउथ अफ्रीका को हथियार ही डाल देने चाहिए थे, बट वो मोमेंट काउंट वही होता है। उस दिन भी हमने वहां पर किया, तो एक बहुत बड़ा मोमेंट था, और मोमेंटम पूरा ये था ना कि एक रही सही उम्मीद उनकी लबुशेन ही थे, और लबुशेन ने वो स्ट्रेटजी अपनाई। उसी पार्टनरशिप, छोटी सी पार्टनरशिप में थोड़ा सा वो पैट कमिंस का हौसला और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। और कमिंस के अगेंस्ट जैसे आपने बोला, द मोमेंट वो आए थे, हम तो लाइव तब बैठे हुए थे शायद, और हम डिस्कस ही कर रहे थे, पैट कमिंस की बैटिंग में बहुत क्लियर कट है, वो ओपन फेस से खेल रहे होते हैं, पॉइंट और वो थर्ड मैन उनका एरिया है, वहां पर वो गुड लेंथ की बॉल भी वो एकदम से बैट फेस ओपन करके वहीं खेलते हैं, तो आपको इवन सिंगल भी और बाउंड्री भी दोनों के ऑप्शंस ब्लॉक करने थे, और उनको अलाउ करना था कि भाई आप खेलो स्ट्राइक पर, हम तो आपको आउट करने आए ना। तो दीपक क्या आप मानते हो कि उस स्टेज पे कप्तानी ढीली हुई या बॉलिंग ढीली हुई? सर कभी कभी देखो हम कप्तान के बारे में रिजल्ट देख के कप्तान की कसूर आ जाता है, विकेट लो तो कहते हैं बॉलर बड़ा अच्छा है, बट ये भी है कि बॉलर भी बताता है अब मैं ये बॉल डालूंगा। अब आप इनसाइड आउट खेलते हो तो बॉल आप अंदर कर रहे हो, आप यॉर्कर कर रहे हो, या आप यहां पे कर रहे हो, उस हिसाब से फील्ड। क्या वो कप्तान और बॉलर दोनों पे लैप्स था? सर एक टीम के तौर पर, कप्तान के तौर पर रिग्रेट होगा सबसे पहले तो जाकर। दूसरी चीज सर ये है कि मतलब लाबुशेन और पैट कमिंस की पार्टनरशिप भी बहुत बात हुई है, वहां गलती हुई सर, पर उसके बाद हमने उन गलतियों को बढ़ने दिया। जो बात हो रही है ना कि कप्तान या बॉलर के साथ कुछ प्लानिंग वाली डिस्कशन, सर प्लानिंग ऐसा नहीं है कि की नहीं होगी प्लानिंग, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग जो बैटिंग करने की वो हमसे बेहतर रही। दूसरी चीज सर, अगर हम वो पार्टनरशिप भी भूल जाएं, हम आखिरी विकेट से 50 रन तो सर बनते हुए कभी देखते नहीं है ना टेस्ट क्रिकेट में, तो वो चीज तो सर हम अपने आप को कोस रहे होंगे ना जाकर ड्रेसिंग रूम में कि किया क्या, कप्तान हो सभी। जैसे कल हमने कहा था ना कि यार ऑस्ट्रेलिया का जो ड्रेसिंग में जो फ्रस्ट्रेटेड थोड़ा सा होगा, ऑस्ट्रेलिया का रहा होगा कल, बावजूद इसके कल वो 116 रन आगे थे मैच में। आज मतलब ठीक है इंडिया का पूरा माहौल बना था, इंडिया बोला यार कि हम तो बच गए इस मैच में, हो गया, बट इंडिया के ड्रेसिंग रूम में आज थोड़ी सी वो फ्रस्ट्रेशन, झल्लाहट, वो चीज होगी कि यार मतलब कहां पर आगे थे हम इस टेस्ट मैच में। यहाँ पर जो मतलब तीनों ने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो इसी तरह से दिया कि हाँ फ्रस्ट्रेशन होगी, जो कि जायज बात है कि आपके एंड के 10 या 11वां नंबर आपको रन्स बना रहा है और अभी भी वो नॉट आउट है, तो वहां जो आपने शुरू करा था उससे जो एंड करा है वहां पर आप उसको लेकर अपसेट होंगे। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, मुझे ऐसा लगता है एक खिलाड़ी को, एक टीम को व्हाट नेक्स्ट करके सोचना चाहिए कि अब क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास, चाहे वो कप्तान हो, अगर आप डिसअपॉइंटेड हो तो कल आप क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। रोहित शर्मा बनाए रन, विराट रन बनाए, पंत के रन आए,
सबके रन, अगर सबका कंट्रीब्यूशन आता है, हर किसी का 100 नहीं आ सकता, लेकिन सबका अगर कंट्रीब्यूशन आएगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। नहीं, तो वो आप ठीक कह रहे हो, मैं आई एग्री कि इस वक्त विश्वास की बात है। आप कॉन्फिडेंस, विश्वास, अब प्रॉब्लम यही है खुशी की ये दौरे का चौथा टेस्ट मैच है। एक इनिंग तो हुई नहीं, तो 7वीं इनिंग है। 7वीं। एंड आई डोंट थिंक बैट्समैन बहुत ज्यादा रन बनाए हैं। कुछ अपने करियर के लिए खेल रहे हैं, तो आप सब जानते ही हैं, कुछ दे आर बैडली आउट ऑफ फॉर्म। द ओनली थिंग इज कि हाउ डू दे क्लिक, एंड आई थिंक इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आप अगेन एज ओपनिंग बैट्समैन, एज कप्तान, लीडर ऑफ द पैक, अगर आप नई बॉल को थोड़ा 14-15 ओवर दोनों सलामी बल्लेबाज खेल लेते हैं तो यह थोड़ा आसान हो जाता है। और क्या, और होना भी वही चाहिए, क्योंकि देखो जब आपको ये चीज समझ में आएगी कि बतौर कप्तान करना है, सर, मेरे बिल्कुल रन आ रहे करना हैं, तो नीचे वालों का भी कॉन्फिडेंस आता गगन है है। वहाँ। और खुद कप्तान का जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, रोहित को क्या प्रॉब्लम है? रोहित का कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको ये समझ में आ रहा है मेरे बैट पे तो आई नहीं रही बॉल, मैं जिस बॉल को छू रहा हूँ वो कैच हो रही है, तो मैं एलबी हो रहा हूँ, तो मैं बोर्ड हो जा रहा हूँ। यही तो नहीं, जिस दिन रोहित शर्मा आके सामने से टीम को लीड करेंगे, वो रोहित शर्मा जो 2023 वाला वर्ल्ड कप का रोहित शर्मा था, वो रोहित शर्मा आपको 2024 के सीरीज में नजर नहीं आ रहा है, एज कैप्टन भी और एज बैटर भी। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन भी हर आपका जो हर सेशन है, हर नहीं आप इसके करके हर सेशन, हर दिन टेस्ट मैच का अलग होता है। अब कल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया चढ़ा हुआ था, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड जब आपका खत्म हुआ दिन, तब ऑस्ट्रेलिया वहां वो भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे। दोनों में क्या हुआ है, नया बॉल पुराना बॉल, उनके साथ भी वही हुआ। उनकी बॉलिंग में उनके बॉलर्स भी थकते रहे, दे वर आल्सो बॉलिंग विद 3 फास्ट बॉलर्स। नीदरलैंड का इस पूरी सीरीज में वो इंपैक्ट नहीं रहा। सेम इंडिया के साथ हो गया, तीनों ने आज दिल खोल के बॉल डाला। अगर आप तीनों से पूछोगे ना, आप अगर रिगार्डलेस ऑफ स्कोर क्या छोड़ दीजिए, आज आप मैच की हाइलाइट्स निकालिए, आकाशदीप की अलग फुटेज निकालिए, सिराज की अलग, बुमराह की अलग, आप कहोगे यार इन दोनों ने, तीनों ने 7-7 विकेटें ली होंगी। अनफॉर्चुनेटली कैच नहीं हुए, अनफॉर्चुनेटली थक गए, बट आई थिंक द 3 फास्ट बॉलर वर आउटस्टैंडिंग। सो वर ऑस्ट्रेलिया। सो बॉल यहां पर द की इज पूरी सीरीज में पुराना। पर पुराने का मतलब है कि आप 40 ओवर में जाके 6 आउट करवा चुके हो, तो हर बार नीतीश रेड्डी और सुंदर आके पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे, या स्मिथ और कमिंस आके नहीं लगाएंगे आपको। कल अब छोड़ दो जो हो गया, कल 3 सेशन है ना, आपको पहला सेशन अगर लंच तक इंडिया 1 या 2 विकेट पे जाता है, इंडिया ये मैच जीत रहा है। एक स्टेज आएगी जहां पर आपको, आई डोंट थिंक इंडिया हैज टू ओवर अटैक, जो गाबा में हुआ था, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने किया था, आई डोंट थिंक उतना राइड कर रहा था उस टेस्ट मैच, उस सीरीज में, जितना आज कर रहा है। बिकॉज वो गाबा था, हम पता नहीं जीते ही नहीं कभी, और वो इतनी चेज हुई ही नहीं कभी, आपने कर दी। दे स्टार्टेड, दोनों ने बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट दिया। यहां पे आपको पता है हमने 4 साल पहले किया है, यहां पर आपको पता हम सीरीज जीत, यहां पर देयर इज अ लॉट एट स्टेक। तो कभी कभी क्या होता है, जब नथिंग टू लूज हो, आप नेचुरल खेलते हो, धड़ाधड़ चलना शुरू हो जाता है। कभी कभी व्हेन यू थिंक अ लॉट, रोहित शर्मा की बैटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है? यस, फुटवर्क वो स्लो है, वो साफ अब दिखता है कि आपको स्लो है। वो फुटवर्क जो है, पैर आगे, मतलब है कि माइंड जो पहली इनिंग में वो शॉट मारी, माइंड, तो आपका कहते हैं ना, योर माइंड इज लाइक अ पैराशूट। उन्होंने अपने माइंड में इतनी चीजें डाल दी हुई हैं, वो अब रोहित को कुछ नहीं करना है। रोहित को आज शाम को, रात को, जो भी यही सोचना है कि यार मैं 4 महीने पहले तक बना रहा था, मुझे कुछ नहीं करना है। वो बहुत सोच के आ रहे हैं, और ये विराट के साथ भी हो रहा है। विराट को भी आप कभी कभी देखेंगे, ऐसा लगता है वो आज कुछ अलग सोच के आए, आज वो आगे खेलूंगा, आज पीछे खेलूंगा। विराट और रोहित बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं। आप आज भी, मैं बताऊं, अगर ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में आप पूछ रहे होंगे ना, ठीक है, दे विल बी वरीड अबाउट जायसवाल एंड पंत, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, यार इन दोनों ने अगर 80-80 बॉल के लिए है, दे विल बी वरीड अबाउट केएल राहुल, जो पुजारा वाला रोल आप कह रहे थे। दे वुड ऑल्सो टॉक अबाउट नीतीश, जडेजा, सुंदर, बट जो 2 प्लेयरों से वो डर रहे होंगे, वो आज भी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ही है। वो ये समझ रहे होंगे कि अगर यार ये दोनों अपने पे आ गए ना, तो भाई इनको रोकना कैसे है। सो द ओनली थिंग इज कि आप भी क्या वो सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बल्लेबाज है, उस्मान ख्वाजा। कितने रन है उस्मान ख्वाजा के इस सीरीज में? कितने? 150 होगी, ठीक है ना। उस्मान ख्वाजा की भी 7 पारियां हैं, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, उनके और हमारी कल्चर में फर्क यह है कि वो इतना मतलब दबाव नहीं बना देते कि मरी जाओ,
हम यहाँ पे 2 फेलियर पे कहते हैं जाओ कुएं में ही छलांग मारो। तो ये सवाल अगले ले लेते हैं, प्रीत का सवाल आया है। प्रीत जी कहने कि विक्रांत सर, डू यू थिंक द वे बुमराह इज बॉलिंग दीज मेनी ओवर्स इन बीजीटी वी आर रिस्किंग हिज प्लेस इन चैंपियंस ट्रॉफी? बट यार प्रीत कहां से लाओ अब बॉलर? अब देखो पैदा तो हो नहीं सकता, शमी फिट हो नहीं सकते, उमेश और ईशांत अब सनसेट में चले गए। दी ओनली थिंग इज कि फिर अगर आप खिलाना चाहते हर्षित राणा को, जो मैं चाहता था, फिर आप सुंदर को नहीं खिला सकते थे। बट आज सुंदर ने रन बनाए कल, तो ये ना 2 धारी तलवार है। मिस्टर शेखर कहने कि हाँ जी, जब बुमराह डीएसपी ने 91 पर 6 कर दिया था तो हमारे सेल्फलेस कैप्टन साहब के लिए दिया बुझने से पहले की सेल्फलेस ही तो बोले, कुछ और सेल्फलेस। वो कह रहे कि एक आखिरी फटफड़ाहट थी, प्लीज पर दया करो, और रेड बॉल की जान छोड़ दें आप। मतलब अच्छा यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ मिस्टर शेखर, तो यार हाँ मिस्टर शेखर कमाल है। मिस्टर शेखर, व्हाई वर यू सेलिब्रेटिंग नीतीश रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर यस्टरडे? तब तो आपने बोला नहीं पैट कमिंस आप जाओ, आप जान छोड़ दें। और यार हम लोग ना बहुत टुच्चे इंसान है सारे, मीडिया हम लोग भी टुच्चे इंसान हो गए। क्यों? क्योंकि हमने इन प्लेयरों को ना हर रोज वहां पे नंगा करके इन प्लेयरों को हम स्क्रूटाइज करते हैं। तूने आज ये किया, तूने आज नहीं किया। ये रोहित शर्मा, विराट कोहली यार प्लीज प्लीज लेट देम। सीमा चौहान के लिए भी मैं माफी मांगता हूं यार, जब मैं स्क्रूटनाइज करता हूं, मैं ओवर क्रिटिकल होता हूं, मुझे भी बुरा लगता है यार। सीमा चौहान जी को भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आज सेल्फलेस कैप्टन मुंबई चा राजा इज द वर्स्ट टेस्ट कैप्टन इंडिया हैड। सेल्फलेस बोलने ये 2027 तक खेल लेंगे, बॉलैंड जैसे भी बैटिंग करेंगे और कैप्टन क्लूलेस। 2027 का तो चांस ही नहीं है, 25 भी पता नहीं कितना। मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। आई एग्री, मुझे भी लगता है कि दिस हैज टू बी लास्ट सीरीज। बट यार मतलब ये टेस्ट मैच तो अब खत्म होने दो यार। डोरेमोन ने हमारे भाई वो कहने विक्रांत सर, ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग्स में डोरेमोन ज्यादा देखकर बैटिंग करने आया, 91 for 6 मजा आ गया। पैट कमिंस, नेथन भी कम देखकर आए थे क्योंकि उन्होंने वो करा। तो टेस्ट ऑफ पंजाब कहने जब टीम ने अच्छा कर दिया आप लोग फिर भी नेगेटिव ही बोलोगे तो एटलीस्ट टीम को अप्रिशिएशन दिखाओ, सीखो। कल इंडिया जीत रहा है फिर तारीफ मत करना। यार हम तो वही बोल रहे हैं, अभी हमने कब नहीं बैक करने की बात वो कर रहे हैं। बट जो इशू इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी यार, ऑनेस्टली वो तो है ही है। आज आप मतलब आज जो हम पूछ रहे हैं ना वो हम बता रहे होते कि भाई जीतने वाले हुए, ये बता रहे होते। दिन में तो हमने तैयारी कर ली थी ना सेलिब्रेशन की, अब वो खिंच गई थोड़ी सी। भाई बैटिंग बहुत बाकी है इस विकेट पर, तो हम भी यही बात कर रहे हैं कि इस विकेट पर बैटिंग बहुत है। जलेबी और रबड़ी ना यार नितिन भाई, जब वो 55 पर 2 हुए तो हम उस टाइम यही तो बोल रहे थे कि अगर ये इन्होंने निकाल दिया अगले सेशन और कर दिया था वो काम। यार मैं जा नहीं रहा था यहाँ से, मुझे 80 पर 2 जाना था, 91 पर 6 91 पर 6 के बाद अगर वो कैच हो जाती यार तो इंडिया वही 240-50 कैच अभी तक हम शायद कहीं और ही हम 170-80 दूर होते अभी 170-80 दूर होते। अगर आउट ओवर रखे होते ना 1 या 2 तब भी आप बोलते हैं कि मैच नहीं बनने देते यार। 150 रन खा गए। डीआरसी भी कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कब तक खेलेगा एंड इंडिया बैटिंग लाइनअप क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया कब तक खेलेगा? कल मतलब ये उन्होंने छोड़ दिया है कि भाई हम हो सकता है सीधे जब आप आओ वार्म अप करने का तो बोलो बैटिंग आपको करनी है। हाँ, वो उनका देखो माइंड गेम्स थोड़ा बहुत तो खेलेंगे, वो क्या करते हैं क्या नहीं उस पर है। इंडिया का बैटिंग लाइनअप अभी एज ऑफ नाउ चेंज की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके ओपनर्स कौन है? रोहित और यशस्वी, वो तो वैसे ही चेंज होकर बना हुआ कॉम्बिनेशन। नंबर 3 केएल को आप छेड़ोगे नहीं, आप ये नहीं करोगे ना कि भाई जो इतना सॉलिड बैटर है उसकी प्रेजेंस आपको जरूरी है। फिर 4 विराट है, आप ये नहीं कहोगे नहीं विराट आप नहीं, हम ऋषभ को भेज देते हैं, ये कर देते हैं। गेम में भी टाइम भी देखना। हाँ अगर आपके लिए स्टार्ट लग गई है ऐसी जी 200 पर दूसरा हो रहा है और वो टच एंड गो टाइप चल रहा है तो देन आप बोलोगे कि ऋषभ या जो भी तो है। आपकी बात की कौन बट अभी के लिए बहुत ज्यादा अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है। केएल राहुल को अगर थोड़ा सा हटा दें उसमें रोहित या विराट बहुत स्लोली खेलेंगे। केएल राहुल खेलेंगे और उनको उनका तरीका है वो सूट कर रहा है। स्लो की बात नहीं है, बात ये मेरिट पे खेलना। हाँ वही कह रहा हूँ कि जो आप ये लोगों को डर अगर लग रहा होगा ना कि भाई एकदम टुक 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 टुक। यार मैं बात बताऊं आपको, अभी भी ना हम 333 340 देख रहे हैं। इट इज नॉट इजी यार, हर बार नहीं होता कि लास्ट दिन आके आप चेज करके जीत गए। यार क्रिकेट 1877 से चल रहा है आज। प्लीज ये भी मत भूलें कि मैच अगर आपने ड्रॉ भी करा लिया तो भी कामयाबी है। आपने अगर लास्ट टेस्ट मैच पिछली दोनों सीरीज की तरह आप जाते हो, पिछली सीरीज की तरह डिसाइडर वहां डिसाइडर, अरे भाई वो भी जीत है। बढ़िया बारिश हो रही है, चाय पकौड़े खा रहे हो, वो भी जीत है। कम ऑन, अभी थोड़ा सा ठंड रखो। सागर जी कह रहे हैं कि विक्रांत सर, द फैक्ट दैट लोअर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बैटेड सो वेल इट्स अ पॉजिटिव साइन दैट पिच जो है वो खराब नहीं हुई है। ठीक है, यही चीज भाई बैटिंग कल यार थोड़ा मुश्किल होगी, ऐसा नहीं है आसान इतनी नहीं होगी। कल 5वां दिन है यार, लोअर ऑर्डर में 5वां दिन होगा तो वो मुश्किल ही होता है। बट
आप चौथे दिन जो हुआ है उससे थोड़ा सा आप माहौल बनाना भी। सर इनका जो लोअर ऑर्डर खेल के गया है, इंडिया नीड्स जिगरा। सर इनका जो लोअर ऑर्डर खेल के गया मतलब कोई पिच पे दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि रात भर में बहुत चीजें बदल जाएगी। पिच देखो अब क्या होता है, पिच ने क्या करना भाई, उसी विकेट पे 4 घंटे पहले जब थोड़ी और बेहतर हुआ होगी तो कोलैप्स हो गया था बीच में। हाँ बॉल नया है, बॉल पुराना है, बॉल कितने दम से डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, इस पिच पर जो हम कह रहे हैं सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, वही ऑस्ट्रेलिया जो हम कह रहे हैं कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया एक तो ऑल आउट होकर जल्दी आ रही होती, उनके बॉलर्स दोबारा आज ही बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब ठीक है आज सुबह उन्होंने बहुत नहीं करी बट कल तो दिन भर उन्होंने बॉलिंग करी, आज फिर बॉलिंग और फिर उतरना है, कल फिर आना है, तो उनका मोराल भाई बात यह है कि हमें अपना भी मोराल ऊपर रखना है। 240-50 पर और 340 पर मोराल फास्ट बॉलर्स का क्या होगा? अगर 240 पर उनकी बॉडी जा रखी होगी ना, बोलेंगे भाई पुश तो करते हैं, पता नहीं क्या होगा। 340 पर बोलेंगे भाई उस हद तक जाते हैं कि भाई अगर सिडनी पर मिचेल स्टार्क बोले मेरे को रेस्ट करवाना पड़े ना तो कर देना, शायद बारिश होगी जो भी होगा, रनों का ग्लूकोज मिल गया ना, बूस्ट मिल गया ना रनों का इनका। साइकोलॉजिकली जो हम कहते हैं कि स्कोर बोर्ड प्रेशर ये वो, अभी हम कह रहे हैं कि पिच फ्लैट, तो हमारी इंडियन बैटिंग की टाइम भी चल रही थी, एक विकेट गिरने पर कोलैप्स कैसे हुआ? हमें लगता है पिच के ऊपर भी इतना डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिच में कुछ है ही नहीं ऐसा कि कल आके बहुत बड़ा कमाल कर देगी, पिच नीचे रह जाएगी या आ जाएगा 200 मीटर का उछाल, ऐसा कुछ नहीं होगा। करते हैं जो विकेट देके चले जाते हैं। आपको अपनी बैटिंग पे भरोसा रखना है और आपको अपने जो विक्रांत सर बार बार बोल रहे हैं ना कि जिगरा दिखाना है, ये 333 से ऊपर रन तभी बनेंगे जब आप जिगरा दिखाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होना। अच्छा, सोहेल मोमीन जी कह रहे हैं कि जब से मौकल पार्क ड्रेसिंग रूम से आए हैं टीम इंडिया, सेम पाकिस्तान टीम का माहौल वैसा बन गया है, टीम इंडिया में बंद करो केकेआर वाला फेवरेटिज्म, जो डिजर्व करता है चांस दे दो। किसको नहीं दिया चांस में, किसको डिजर्व? हम पूरे साफ बात कर रहे हैं। अच्छा, गोपाल जी कह रहे हैं कि स्टार्क इज इंजर्ड, फोर्स ऑजीज नॉट टू डिक्लेयर। हाँ, उनकी इंजरी का इशू था, बट क्योंकि वो ब्रॉडकास्टर से जो बात करने आए तो उन्होंने बोला कि भाई सही हूं, दम से डालूंगा, दैट मींस देखो उनको वक्त मिल गया। यही चीज आज वो बॉल डालने आते 1 घंटे की 1.5 घंटे की बॉलिंग तो देख रहे थे, तो फिर उनके लिए भाई डालना तो नया बॉल स्टार्क ने था, साइड आपकी खिंची हुई है, एज अ फास्ट बॉलर जो इतने दम से बॉल डालता तो आपको डिस्कम्फर्ट वहां पर बहुत ज्यादा रहता। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है गाबा का घमंड, वो कह रहे क्या जायसवाल कल गिल बन जाएंगे? और राहुल पुजारा घमंड तोड़ने के लिए नितिन भाई, जायसवाल को गिल क्यों बनना है? वो कह रहे हैं किरदार मतलब ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आप किसी के किरदार में मत जाओ, जायसवाल खुद इतने काबिल है यार, उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि ही कैन डू, तो वो उस लास्ट से चले। और राहुल तो ऑफ कोर्स उस तरीके के हैं बल्लेबाज, इन फॉर्म है यार, सबसे ज्यादा भाई ने रन बनाया यार। देखो एटलीस्ट आज आप जिन 2 का नाम लिया उनके साथ फॉर्म का सवाल नहीं लगा हुआ है, वो कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस उनकी की रहेगा सबसे बड़ी। और जायसवाल कल बहुत इंपॉर्टेंट विकेट हैं, भले ही सैम कॉन्सेस जैसे कल भी मैं कहता कि एक इनिंग्स का बैटर है, अभी सैम कॉन्सेस आज ऑस्ट्रेलिया की डिक्लेरेशन के लिए बहुत बड़ा बैटर था। कल यशस्वी जायसवाल जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा खेले, कंसिस्टेंसी भी है उनके पास, वो इंडिया के लिए जीतने वाले सिनेरियो में बहुत बड़ी विकेट है इंडिया के लिए। अनिल कुमार कह रहे हैं हेलो विक्रांत सर, विल इंडिया गो फॉर विन एंड रोहित एट नंबर 3? नहीं रोहित ओपन ही करे आएंगे। अब पता क्या है, मेरे से पूछो तो रोहित 6 पे भी खेल सकते हैं, बट क्या वो करेंगे? नहीं करेंगे अब तो सर वैसे एक बात बताओ, चलो हाँ यार ये इन्होंने बड़ा अच्छा दिया है, अब मत कराओ सब कुछ, जो जैसा चल रहा है जो जैसा चल रहा है चलने दो, जिसको जहां जो करना है भाई करो। अब सही बात, वो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा ना, ऊपर लाओ ना रोहित, कुछ मत करो जैसा है। सर रोहित खुद भी तो कर सकते हैं ना कि अगर अच्छी बैटिंग कर दे, सब कुछ हाँ, बस ये करेंगे और क्यों सोचना, जो जहां बैठेंगे वहीं आना, अच्छा कर जाना भाई। जिगरा छोड़ो, आप पहले वही चाहिए। बोल रहे हैं कि बहुत दुख लग रहा है उनको, इंडिया जो है इस जीत के रेस से बाहर हो रहा है। ड्रॉ को और 30% दिया उन्होंने, ऑजीज को 70%। नेक्स्ट इंडिया की जीत बिल्कुल 0। उज्जवल जी कह रहे हैं कि स्लो ओवर रेट, यार वही मैं चेक कर रहा था, अभी देखता हूँ एग्जैक्टली क्या है। ओवर रेट तो स्लो ही लग रहा है। पथिक जी वो कह रहे हैं कि ऑजीज कांट विन फ्रॉम हियर इफ टॉप 4 प्लेयर्स प्ले, हमारा टॉप 4 चल जाए। और वो आगे कह रहे हैं कि हम जीत सकते हैं या ड्रॉ, बट इंडिया वुड हैव बीन 40 for 3। वो कह रहे हैं अगर शायद बैटिंग आ जाती है आज, उनको इस चीज का डर लग रहा है, 250 रन चेज कर रहे होते हैं और ऑजी जो है थोड़े से हार्ड। ठीक ही है, वैसे आज बैटिंग नहीं आई, बट मैं अगर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होता यार, मेरे में ऑस्ट्रेलिया का कप्तान ने आज 4 ओवर इंडिया को बैटिंग नहीं कराई, उसको मतलब बताओ यार। अगर सर ये पुराने माइंडसेट वाले कैप्टन होते जैसे आप अभी कह भी रहे थे, तो शायद वो हो जाता। पता नहीं यार, अभी भी होना चाहिए था। हाँ, ये mindset यार ये तो विकेट का भी एक रूल है, को अटैक करते हैं ना। नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि जो विकेट मुझे ऐसी दिख रही है कि मेरे बॉलैंड और नेथन लाइन ही पिदा रहे हैं, बट मैं क्यों, और दूसरी चीज है कि मतलब वो है ना कि मैं क्यों चाहूं कि आपके बैट्समैन कल सुबह आराम से आए। मैं आज रोहित को और जायसवाल को डालता, मुझे एक चाहिए था। थोड़ा सा जो फैक्टर ये है कि अगर विकेट में होता कुछ दम,
क्योंकि ठीक है जो अभी होता है कि भाई यार उसी विकेट पे फिर वो आपने 691 पे किए ना। नहीं वो तो उस टाइम हम यही कह रहे हैं कि इंडिया ने जो बॉल डाला है वो आप इस तो वो भी डालते सीरीज में आप बात करोगे शायद पर्थ से बेहतर बॉल डाला है। मतलब पर्थ की शाम conditions को थी। थक टूट के 4 ओवर बैटिंग सर करना। उनकी बॉलिंग इतना डाल चुकी है, मतलब मिचेल स्टार्क जो हो भी सकता हल्का है फुल्का वही निकल रहे अपनी तरफ हैं, से पैट ना कमिंस तो बैटिंग भी वो कर रहे हैं बेचारे, तभी उनको बॉलिंग करना पड़ता। आई थिंक वो ये उतना बड़ा रिस्क इस सीरीज में स्टेज पर कि यार सिडनी में बारिश भी है, पता चला यहीं हार कर सब कुछ निपटवा दो। और तो वो मनोज चीजें भाई उनके पता है mind जब में इस रही सीरीज से पहले आप दोनों टीमों की बॉलिंग कंपेयर करते हैं ना, तो आप ऐसा नहीं कहते कि इंडिया की बॉलिंग उनके सामने हल्की लग रही है सीरीज से पहले, भले ही जो भी बात हो। आज अगर हम इस जगह पर हैं अपनी बॉलिंग, तो ये हमारे बैट्समैन ने करवाया है, क्योंकि उनके बैट्समैन जो कुछ नहीं थे वो भी तो भाई 100 ऑल आउट हुए हैं पहली इनिंग्स में, हमने 150 बनाए थे, 100 ऑल आउट पाकिस्तान वाली सीरीज याद कर लो, हर जगह हमने उनको खड़ा कर दिया। उस्मान ख्वाजा जो सबसे कम रन बनकर जा रहे हैं, उनकी भी 150 है सबके इस रन आ सीरीज में। गए आपके सामने। ख्वाजा जी ने ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा स्कॉट बॉलैंड बोल रहे हैं रन कि तो मैं बना हो गया है। स्कॉट बॉलैंड कह रहे हैं कि वो बैटिंग मास्टर क्लास लेने आना मेरे पास। स्कॉट बॉलैंड कोचिंग देंगे मिचेल मार्श को अकेले। ऊपर है कोई ऋषभ? सिंह दीवान वो करेंगे इफ पीपल आर स्टिल होपिंग ऑफ एनी चांस ऑफ इंडियाज विक्ट्री बिलीव मी उसको फोन ले आए। मेक मी जस्ट लाफ। वो करेंगे इट्स ऑस्ट्रेलिया 90% एंड ड्रॉ 10%। मिरेकल बॉय मिरेकल बॉय करेंगे वी आर Yeah, विनिंग very टुमारो tomorrow, पाजी पाजी। डोंट वरी। बिल्कुल भाई ये हौसला चाहिए। आपका नाम Yes. मतलब हो जाए, काम भी हो जाए। नेक्स्ट कर दीजिए ऋषभ जी। मिरेकल शैलेश जी हैं वो करेंगे जडेजा स्पिनर है ही नहीं, 99% से कम हेल्प हो पिच में, 99% से कम हो तो ये विकेट नहीं लेते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है यार। 10 और 11 नंबर गुस्से में इतना है शैलेश रावल जी। ये देखो 99% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जब मैं बात कर भी रहा था और इवन जब नीतीश रेड्डी और आप वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेले थे, जडेजा नीतीश रेड्डी की बात हो रही थी, तो मैं कहता था कि चौथे बॉलिंग ऑप्शन में आपका बॉलिंग ऑप्शन वैसा नहीं है। बॉलिंग भी गिरी 1 साल 1.5 साल से डाउन हुई है। चाहे आप इंडिया के भी मैचेस ले लो, पहले वाले विकेट नहीं मिले तो विकेट निकालने का भी Conditions वाली है, conditions से आप कंडीशन वाले नहीं मिल रहे ना। वो गया। शुक्र तरीका। दिखते हैं दिखाने को अभी भी इस मैच में हाँ, कि पहले वो कैसे भी मिली आप भी जानते हो, जिसने मैच देखा है उसको पता है। आपके पास विकेट है वो हाँ। अच्छी चीज आपके लिए हो रखी है। जिसको रोहन वर्मा जी कह रहे हैं कि इंडिया का तो सबको पता है शेमलेस पीआर कैप्टन, बट ऑस्ट्रेलिया शुड हैव मेड इंडिया बैड टुडे, दे आल्सो हैड नेगेटिव मेंटालिटी, स्टिल ऑस्ट्रेलिया विल विन। लेट्स सी मैच कैसे जाता है भाई, किस तरीके से चीजें रहती हैं। अतुल जी हैं, अतुल यूके 13 से, वो करेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया भी 3 बॉलर से खेल रहा है इंडिया के जैसे, वही हम बात कर रहे हैं। और देखो नेथन लायन का अभी तक कोई रोल नहीं रहा है। क्यों आप एक ऐसे टेस्ट मैच में जहां आपने मतलब आज के दिन भी गिर पड़कर वापस जिंदा हुए हो, क्यों वो एडवांटेज दे दोगे यार वापस कि आपने टाइम दे दिया 10-12 ओवर का। भाई ओवरों का फासला बहुत क्यों फर्क देंगे? पैदा पता चला वो रन कम होते तो और बात आ जाती। सुरेश जी वो कहेंगे जायसवाल के 3 इजी ड्रॉप है, जायसवाल का 63 रनों ठीक का बात है। जो है लगा दिया यहाँ पर। कंप्लीट कॉस्ट आप नहीं यार कह सकते हो, लेकिन भाई कॉस्ट तो है। वो तो है। बिल्कुल। नेक्स्ट अंकित मलिक जी कहेंगे जो मर्जी कहो सर, पर लास्ट विकेट से 50 रन की पार्टनरशिप कैन नॉट बी जस्टिफाइड। बुमराह की लगता है इसी सीरीज में रिटायरमेंट करवाएंगे बिफोर अरे रे वो कहेंगे भाई इतना बॉल डलवा देंगे बुमराह कहेंगे दोस्तों। बुमराह कहेंगे कि हो गया। इसी के साथ मैं माफ चलता करो हूं। मुझे। सौम्यदीप मंडल, विक्रांत सर, क्या बीजीटी? का तंबू। बुमराह हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बुमराह और क्या। के बम्बू। बुमराह जय शंभू। बरात जी हैं वो करेंगे 4 ड्रॉप कैचेस, स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग ही की नहीं की है। लास्ट में तो फास्ट बॉलर से बेटर स्पिनर लग रहे थे कि मे बी विकेट लेंगे। 173 पर 9 एंड 175 पर लायन का कैच सिराज ने ड्रॉप किया, वो जो कॉटन वो तो तकदीर का करिश्मा देखिए कबीर चाचा, एकदम सामने वही विजुअल आ गया। सिंह दीवान जी करेंगे इफ पीपल आर स्टिल होपिंग ऑफ एनी चांसेस, आई थिंक इस पर भी हमने बोला भी था। वो करेंगे ऑस्ट्रेलिया 90% है, ड्रॉ 10% है। नेक्स्ट कर दीजिए ऋषभ जी। बहुत सारे सवाल आए हैं। शैलेश ये तो हो जी गया। ये वाला भी हो गया है, आई थिंक ये रिपीट पे आ ये गया। तो रिपीट ये हो गया। लूप पे लगा दिया आपने। बैक चलेगा आगे, चलो ये भी ये हो भी गया। हो गया है। आगे। ऋषभ हाँ, आगे यहाँ से ठीक है ऋषभ, ये ठीक ये है। ठीक है, ये ठीक है। मौलिक जी हैं वो करेंगे जायसवाल से हम भी डर रहे चुके हैं हम तो भाई। अच्छा शुभम जी करेंगे प्लीज शो सम रिस्पेक्ट ऑफ द गेम फॉर द गेम। रोहित की कैप्टनसी नहीं होती तो एक 91 for 6 भी नहीं होते, वो तो कैच नहीं ले सके, सब प्लेयर्स के बिहाफ पे नहीं ले सकते और सब प्लेयर्स की जिम्मेदारी है, बस रोहित की नहीं। ऑजीज प्लेड वेल। नहीं हम यार देखो ओवर क्रिटिकल भी नहीं हो रहे, बट जो पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करना बनता है। बिल्कुल। आप नंबर 10-11 से इस तरीके की पार्टनरशिप करा दो तो थोड़ा सा यार आपको खलती हैं चीजें। प्रतीक जी कह रहे हाँ ऑब्वियसली आज आप मैच का मूड देखो ना यार, हमारा मूड क्या था जब हम लास्ट टाइम लाइव आए थे और अभी क्या मूड है, वो आपको बताता है मैच कैसे घुमा है वहां पर सिचुएशन वाइज। मूड ऑफ द नेशन। हाँ ट्रेजेडी ऑफ माई लाइफ नेवर एंडिंग पेन बाय द टेल एंडर्स। प्रतीक जी कह रहे हैं कि भाई जिंदगी भर जो टेल है उसने मुझे दुख दिया है। नवदीप जी हमारे वो कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग ऑन द पिच, व्हाट वी सी आर सीइंग द हार्ड वर्क ऑफ इंडियन बॉलर्स, इंडिया कैन विन। व्हाट यू थिंक विकी पाजी? रोहित शुड ब्लास्ट। यार ब्लास्ट नहीं नवदीप, बस नवी यही मेनू प्रॉब्लम है। ब्लास्ट
he will come out thinking I will blast. Sir, नया बॉल है, you have to respect. When you're not in form, age is not on your side, fitness is not on your side. अब ठड़ाक करके पुल कहां से मार दोगे? मिड ऑन पे कैच हो जाओगे. सर्वाइव करो. सर्वाइव करोगे, बॉल थोड़ा पुराना करो, थोड़ा रवा करो, रन भी बन जाएंगे. अच्छा, रोहन वर्मा जी कैन विन, व्हाई नॉट? ओके, रोहन वर्मा जी कहेंगे कि रोहित, फिर वही यार वो भी कहेंगे शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. वो कहेंगे कि बुमराह ने कहा नहीं लग रहा है जोर अब, शेमलेस पीआर कैप्टन, ही हैज jeopardized द करियर ऑफ बुमराह. He has, बुमराह हैज 29-30 विकेट्स इन दिस सीरीज बॉस. बुमराह ने मना, जब लगा बुमराह का, भाई देखो एक फास्ट बॉलर से आपका कप्तान पूछेगा, उन्होंने मना कर दिया तो नहीं करवाया. जब तक लगा तब तक कराया. और भाई आज एक बात बता दूं, इंडिया को पर्थ में जो बुमराह ने जिताया, अगर आज भी बुमराह को इंडिया को जिताने के लिए डालने पड़ते और उनकी सही होती कंडीशन, उन्होंने डाला है, उन्होंने इंडिया के लिए ही डाला है. और आप भी ये समझे रोहित शर्मा कप्तानी इंडिया की ही कर रहे हैं. हाँ. अगर आप बुमराह के लिए कंसर्न है यार, तो ऑब्वियसली आपका पॉइंट हम लेते हैं, डिस्कस भी हमने किया यार कितना कराओगे. आज देखो, पहले आपके साथ थी, फिर आपके लिए रोहित शर्मा भी कंसर्न है. आपका कैच लबुशेन का छूटा, यार वो फिर सिली पॉइंट पे कैच छूटा, लास्ट ओवर में भी नाना करते कैच स्लिप में हो गया, पता चला नो बॉल है ना. मयंक जी करें, क्या इंडिया को स्लो ओवर रेट की पेनल्टी लग सकती है? यार मैं वही चेक करूं, लग रहा है मुझे कि मतलब स्लो था थोड़ा ओवर रेट. जाएंगे पॉइंट 22 गज. खुशी पहले ये चेक कीजिए लाइक्स कितने हुए इस वीडियो पे, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं 1400 लोग और चाहिए. 1400 लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो 76 लाख का, यानी कि 7.6 मिलियन का परिवार हमारा हो जाएगा. सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की 15,000 लाइक हुए हैं. 22 गज हैं. वो कहने की यू आर अवॉइडिंग वन फैक्टर दैट ऑस्ट्रेलिया इज इन मोर प्रेशर एज ऑल देयर प्लान्स डिडंट वर्क इंक्लूडिंग द वे दे चोज द वेन्यूज. वो ज्यादा ऑब्वियसली जो सीरीज यहां पर एक पर खड़ी है, उनको ब्रिस्बेन का मौसम सबसे ज्यादा खला होगा. आपको एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया ने वेन्यू आपको मुश्किल से शुरू किया, सोचते हुए कि मेलबर्न सिडनी तक अब गिर जाओगे, अब जिंदा हो. इंडिया क्या करता है मैं ये जानना चाहता हूं. उन्होंने कंडीशंस तो नहीं ना फिर भी गंदी बनाई. कंडीशन थी हैंडल करने वाली थी प्रॉपर. आपने तो पर्थ में जीता है ना मैच, जो शायद पहले दिन विकेट टफ विकेट था. और ऑस्ट्रेलिया गए हो बॉस, अब मेरे ख्याल से इतनी अनफ्रेंडली पिचेस नहीं थी इस बार. हाँ. और आप तो यार इंडिया में क्या क्या करते हो यार, सांप लौट जाते हैं विकेटों पे यार. सीमा जी वो कहने की हीरो वर्शिप हैज डिस्ट्रॉयड इंडियन क्रिकेट. पार सिर्फ पावरफुल प्लेयर्स के पास होती है इंडिया में. क्या गौतम गंभीर, अजीत अगरकर एक कॉल लेंगे रोको के अगेंस्ट? बीसीसीआई को जो है वो क्लूलेस रहे हैं हमारे पोस्टर बॉयज के अगेंस्ट, और वो बहुत ज्यादा दुखी हैं इस वक्त पर. व्हाट इज योर सोर्स सेइंग? नितिन भाई, द सोर्स इज सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं है एंड दे विल, यह हमें पता नहीं हैव अ रिव्यू मीटिंग. वही रिव्यू मीटिंग होगी सर सीरीज के. टाइम पास करते हैं सब. मैं बताऊं एक बात नितिन, सब टाइम पास है. टिंकू जी हैं वो कहेंगे तारीख पे तारीख है, सब अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए. गॉड्स इन हिज हेवन, ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड. आई जस्ट होप कि क्रिकेट हमारी यार पिछले 2 डेकेड से ना बड़ी जबरदस्त रही है. ये ट्रांजिशन का टाइम है, आएगा एक साल. 2 कोच आ जाएगा सर. एक चीज तो जरूर होगी, एक सीरीज एक साल बाद आप फिर खड़े हो जाओगे, आपको वक्त लगेगा. आपका एक जो जनरेशन जाती है बड़ी वाली, तो उस जनरेशन को एक साथ जाने में यार आपको वक्त लगता है आने में, अगली टाइम लगता है. बट दी ओनली थिंग इज कि इंडिया में ना समहाउ मुझे लगता है कि सबको गद्दी प्यारी है. मैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ. नो बडी इज बॉदर्ड कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए. हाँ, मैं ये जरूर जानता हूं गौतम गंभीर, अजीत अगरकर का मजाक उड़ा रहे थे. आई थिंक दे आर 2 एबल मेन जो शायद सोच रहे होंगे आगे क्या चलाना है. विराट कोहली और रोहित शर्मा, जडेजा और अश्विन, ये 4 ही थे ना यार. ये 4 पता क्या है, ये इनको ऐसा नहीं है कि आज इसको निकाल दिया और उसकी जगह एक और कोई आ जाएगा. अगला विराट कोहली क्या को बन पाएगा, अगला रोहित शर्मा, अश्विन, जडेजा नहीं बन पाएगा. मोहम्मद शमी देख लिया ना आपने, जो लोग आजकल बम्बू तंबू का मजाक बना रहे हैं, 4 बम्बू है तंबू जो नहीं, वो 5 थे एक्चुअली. मोहम्मद शमी तो इंडिया उस तंबू के 2 बम्बू तो हट गए, अश्विन और शमी. तो आप देख रहे हो ना बॉलिंग. अब आप आते हो जडेजा पे, आप आते हो विराट पे, रोहित पे. इनमें से सबसे पहले मेरा ये मानना है, आई स्टिल फील, आई होप कि कल रोहित आके रन बनाए, एंजॉय करे और हंसते मुस्कुराते खुश होके जाए. बट रोहित की ये लास्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज. बियॉन्ड दिस मुझे नहीं लगता, और आई थिंक किसी को नहीं लगता होगा. बाकी ये जो बातें आप सुनते हैं ना, होता क्या है वहां, रोहित शर्मा ने तो किसी को बताया नहीं है कि मैं जा रहा हूं भाई, सुनो. उसके बाद 1 ने बोल दिया, 2 ने बोल दिया, 4. अच्छा, यहां पे सब बता रहे हैं अंदर की खबर, जैसे रोहित सबको फोन करके बताए. और यार तेल देखो, तेल की धार देखो. दिस हैज टू बी रोहित्स लास्ट टेस्ट सीरीज. बट ऐसा नहीं है यार, आप लोगों को लग रहा है कि ये रोहित या विराट बोझ बन गए. अब कम ऑन यार, विराट ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी तेंदुलकर के बारे में 2011.
विराट वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई थिंक उस उम्र में वो मेच्योरिटी की बात होती है। उन्होंने कहा जब वर्ल्ड कप जीते और सचिन को जब कंधों पे उठाया, उन्होंने कहा कि दिस मैन हैज कैरिड द होप्स एंड बर्डन ऑफ द इंटायर नेशन फॉर एक्स मेनी ईयर्स एंड वी हैव टू नाउ। यही है ना इन लोगों ने किया है यार। विराट का तो खैर बहुत ही टेस्ट ऑल फॉर्मेट्स, रोहित मोर सो इन वाइट बॉल एंड हालिया टेस्ट क्रिकेट इवन एज कप्तान। पता नहीं लोग भूल जाते हैं यार, बंदे ने अभी दोनों ने मिलके वर्ल्ड T20 जीत के आए हो यार। तरसते थे आप लोग, टेस्ट क्रिकेट को तो तवज्जो नहीं देते थे पहले, है कौन मुझे बताइए। टेस्ट क्रिकेट कोटला में मैच हो रहा है, मोहाली में मैच हो रहा है, फलानी जगह कितने लोग जाते हो? 500 लोग नहीं दिखते यार ग्राउंड पे, बंदे दिखते ही। आईपीएल के लिए नितिन जो है वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं पासिस के चक्कर में। तो ये फैक्ट है ना, आपको भी तो तमाशा और ग्लैमर ही चाहिए बॉस। टिंकू जी कह रहे हैं कि इंडिया को फर्स्ट विकेट के लिए 100 चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के माइंड में गाबा जरूर प्ले कर रहा होगा, फिर आप जीत रहे हो। डिक्लेयर नहीं किया है, उनको हमसे डर है, वो 350 देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं। फिर वो फिर जीत रहे हो। धव कह रहे हैं कि वॉशी बॉल्स 4 ओवर और SG शुभमन गिल सिट्स आउट बट डोंट से एनीथिंग टू कैप्टन, ग्रेट एनालिसिस, PS sarcasm। वो कह रहे हैं कम ऑन मेट, ध्रुव The runs that he has made. दाऊद या ध्रुव क्या धाव वॉशिंगटन सुंदर से 18 ओवर करवाने थे यार। अरे यार आपके फास्ट बॉलरों को ही रोटेट करा करा के बेचारों के घुटने भी जा रहे हैं, कप्तान का दिमाग भी जा रहा हूं। स्पिनर्स का नहीं था रोल यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और 2 स्पिनर आपने मजबूरी में खिलाए थे बैटिंग के लिए। पहली इनिंग में तो सर करना चाहिए था वॉशिंगटन को यूटिलाइज रोहित को ढंग से। मयंक बेनीवाल कह रहे हैं कि नाउ ऑल आईज विल बी ऑन रोहित शर्मा's बैटिंग, फेल तो रिटायरमेंट। बड़ा बयान दे दिया यहाँ पर। कल बहुत बड़ा दिन है, कल 5वां दिन भी है, हो सकता है इस सीरीज के लिए एक्शन वाइज की बारिश इतनी है कि अब तक पूरा आखिरी दिन भी हो कि जिस दिन पूरा आपको कल भाई इंडियन क्रिकेट के लिए ही बड़ा दिन है सही में। शुभम जी कहेंगे इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेज एट 4 रन्स पर ओवर ऑन 5th डेज विकेट। यस पहाड़ी भूला वो कहेंगे सनी सर की लताड़ और पंत भैजी का आज रन आउट, उन्होंने बैटिंग में अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। मॉर्कल को बोलो कि आकाश के साथ काम करें, लंबी रेस का घोड़ा है आकाशदीप। बिल्कुल पहाड़ी भूला। सुखजिंदर सिंह जी को जो है शाउट आउट है। नेपच्यून हमारे साथ जुड़े हैं, प्लूटो के पास ही रहते हैं। लव यू भाई जी फ्रॉम स्वीडन। बस यही लव यू साइड इफेक्ट्स हैं। मुझे ये बड़ा जबरदस्त आई बस सुबह ये लिख स्वेडिश में तो नहीं लिख दिया, स्वेडिश जो लैंग्वेज है इस फोटो पे on pin है बस जब बस famous glow. Yes, give us thank you नेपच्यून भाई, बहुत मजा आया। नहीं थैंक यू स्वीडिश में बोले ना। सुखजिंदर जी कह रहे हैं कि विक्रांत भाई बात क्लियर है, अगर इंडिया विनिंग माइंड से ग्राउंड में नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया टीम चांस नहीं देगी। विनिंग माइंडसेट लेकर आना है, द विनिंग मेंटालिटी। सुखी पाजी को पहले तो माम्बा मेंटालिटी, सुखी पाजी के लिए तालियां। सुखी पाजी ने एक बात बोली है, अगर ग्राउंड में नहीं आएगा जाएगा नहीं, मतलब सुखी पाजी ग्राउंड जा रहे हैं। ये भी तो देखो यार। पुष्कर जी कह रहे हैं कि एमएसजी ने विराट का 82 देखा है और नाउ इट्स टाइम फॉर 83rd 100 शतक के लिहाज से। सही में एमसीजी था वो। वत्सल जी कह रहे हैं कि इंडिया इन इट बिग टाइम, इट लुक्ड फ्रस्ट्रेटिंग इन द एंड बट where were we at the start of the day? This is pretty good scenario. India should go for the chase even if they end up losing. मतलब एंड अप लूजिंग वाली बात नहीं, बट चेज के लिए ही जाओगे आप। हाँ, आज की तारीख में कोई टीम इस तरीके के सिनेरियो में ड्रॉ के लिए नहीं जाएगी। नेक्स्ट ऋषभ जी, ये अंकित शर्मा जी का सवाल हो गया है। विक सर लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों प्लीज। ऑस्ट्रेलिया इंडिया और ड्रॉ, ये सिनेरियो यार अभी डिस्कस करें। मयूरेश जी कह रहे हैं कि इंडिया विल विन विद T20 क्रिकेट चेजिंग 340 90 ओवर्स इज नॉट डिफिकल्ट, लास्ट 120 बॉल 120 रन्स वी कैन चेज। भाई थोड़ा सा डिटेरियोरेशन सब कुछ देखना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। मिराज रूल्स कह रहे हैं हमारे भाई कि एन एक्साइटिंग डे ऑफ टेस्ट also at 3 AM here and I'm watching Sports Tech also. If Khushi ji can try mimic Bumrah's bowling action, subscribers will reach 7.6 million and I predict India win tomorrow with Rohit leading from the front with the bat। तुम जडेजा वाला कर दो। नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊंगी, हमारे मिमिक्री के लिए और भी सौरभ हमारे वो बोल के करते हैं ना। तो चलिए अब आगे हैं हमारे श्री राम जी, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन फॉर विक्रांत सर, व्हाट आर इंडियाज चांसेस ऑफ विनिंग टुमारो? इज इट जस्ट 15% फॉर टुमारोज मैच? इंडिया शुडंट बी ओवरथिंकिंग एंड जस्ट गो बॉल बाय बॉल, रन्स फ्रॉम रोहित एंड विराट विल बी क्रूशियल। यार इसी फ्रंट पर अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, आपको चर्चा भी हमने करी है और परसेंटेज वाइज हमने बोला कि भाई अभी भी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को आगे दोगे, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया की पॉसिबिलिटी नहीं है। देवमीत जी जो उनका
सवाल है लास्ट तो में। मैंने शुभमन को मिस करेंगे, जो जिस तरह की पारी उन्होंने खेली थी, अगर इंडिया हार जाएगा तो हम मिस यार देखो मिस 91 की अब पारी पे। पुजारा को भी करना चाहिए हमें, पुजारा ने भी खेली थी एक बारी, रहाने कप्तान थे उनको भी मिस करना चाहिए फिर। हर तो कोई मिस बाहर किसी रीजन की मिस मतलब मिस करेंगे, ये जो है भाई वो करो। हाँ, अब जो है ऐसा ना हो कि उनको अगले मैच से अगली सीरीज से आपको मिस करने लगे। अगला सवाल जो है वो क्यों नितिन भाई? नहीं नहीं वो तो है ही है। कावली- बोल रहे हैं कि कमिंस की जो कप्तानी है वो उनको अच्छी नहीं लगी, उनके पास गट्स नहीं था डिक्लेयर करने का। आगे सब नहीं करेंगे कमिंस ऐसे अच्छा कुलदीप जी कह रहे हैं कि उमरान मलिक क्यों नहीं लाए गए वो यहाँ पर? वहां पे खेल रहे हैं ना, बोल दिया जाएगा कमिंस को विजय हजारे आगे से ना वो तो करो। खेल रहे हैं। उमेश जी करेंगे आई थिंक कीपिंग आकाश आउट ऑफ द गेम फॉर 33 ओवर्स कॉस्ट इंडिया इट वाज अ फेलियर। यार उस दौरान ना आकाश को थोड़ा सा, जब हमने बात करी थी Discomfort। थोड़ा सा टी वो ब्रेक बाहर पर गए जब वो थे। गए लास्ट वाला कुछ छूट गया दिक्कत थी। ऋषभ, उनको नीचे का डिस्कम्फर्ट था, नीचे छूट गया था आई थिंक। वही था वो। वही हो गया, हो गया, वही उमेश, हो गया, ओ, हो गया। तो वो शायद बाय उनको बाय। कुछ दिक्कत भी हुई है, ये एक वजह हो वो सकती है। यार चेक करना पड़ेगा। रोहित कुमार जी कह रहे हैं नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन ओके रोहित। बट विदाउट बुमराह रोहित कैप्टनसी इज क्लूलेस। इतनी डिपेंडेंसी इज इट गुड? बुमराह की बॉडी का मिसयूज। यार आज तो बाकी में रिस्पॉन्ड किया है भाई, आज भाई लेकिन कर तो दिया है उनको। बुमराह की बॉडी ना एक बार जाएगी, इसके बाद सर्विस या तो बुमराह को, या बुमराह को, सीरीज के शर्मा बाद को ऑल इज टेंशन वेल, है। ऑल इज वेल। एक हफ्ते तो सोने दो बुमराह को, होप उठो खाओ पियो Batters सो। prove me wrong session by session, play बिल्कुल forward। बहुत यही- सही बात। यही- क्षितिज जी कह रहे हैं कि if Indian lower order can fight back, so would Australia's lower order. But shouldn't Australia declare and give India some overs if they wanted to win? Previous test also they declared late. What is their strategy? But They're their playing strategy safe. is also to eliminate their loss ना। Yes, they're playing मतलब safe. विकेट देख भाई, विकेट में अगर कुछ हो रहा होता वो शायद डिक्लेयर कर चुके होते, वो आराम से करते डिक्लेयर। कुलदीप जी कह रहे हैं कैच ड्रॉप ताकि हो गया, यशस्वी जायसवाल ने फ्रंट वॉरियर लड़ाई लड़ी है, रोहित जूनियर्स नु बहुत गलत बोलदा, अर्श वाला इंसिडेंट पता सबनू, रोहित परफॉर्मेंस जीरो एटीट्यूड हीरो। थोड़ा सा कम हार्श हैं, बट रोहित को कल जो है उन यंगस्टर्स के साथ, यशस्वी के साथ जब ओपन करेंगे तो उनको पार्टनरशिप जो है वो तो लगानी गलती पे डांट पड़ेगी। पड़नी चाहिए। भार्गव जी कह रहे हैं कि इंडिया इज विनिंग टुमारो, आई रियली वांट विराट टू हिट अ सेंचुरी एंड पुल ऑफ, लेट माय बैट डू द टॉकिंग सेलिब्रेशन, होपिंग फॉर द वेरी बेस्ट। एक्चुअली यही होना चाहिए। सेम। मिलिंद जी कह रहे हैं कि क्या कल भी ऑस्ट्रेलिया की 10वीं विकेट परेशान करेगी? क्या अटैक करना बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी? व्हाट विल बी प्लस पॉइंट विद इंडिया? लायन बॉलिंग कल क्या आउट होंगे? अरे यार, अरे भाई क्यों अब नहीं ऐसा out थोड़ी है कि वो कल का भी दिन हाँ, पूरा खेल। 50 पूरा दिन पूरा खेल गए दिन ना। partnership पूरा उन्होंने होने खेलना ही वाला नहीं है। है। कल पूरा दिन खेल गए ना, हम तो फिर भाई बॉलैंड को ना, बॉलैंड को पूरे मैदान में हर लोग सारे अरे, जगह कंधे पे घुमाएंगे। कल हो सकता है कि आप ही बैटिंग कर रहे हो, वो ना कर आए। सहरा पहना दिया जाएगा स्क्वाड। चलो तो सवालों का सिलसिला जो है आई थिंक बच्चे नहीं है ना या कुछ हो गए? नहीं खत्म हो गया। सवाल एक एक लिए जाते हैं भाई। ऋषभ जी सवाल एक- होगी एक डन। है तो चला दो। एक्साइटमेंट है। अतुल जैन जी को शाउट आउट है, उसके साथ साथ मलिक शबान जी को शाउट आउट है, जिन्होंने बहुत हमारा तो आप साथ उम्मीदें- दिया। और ये जो बरकरार साउथ अफ्रीका रखिए। पाकिस्तान मैच है नितिन दीपक भाई, लेट मी उम्मीद भी बरकरार है और होम कह रहे हैं Excitement नितिन भाई, देखिए होम का है। विकी पाजी मिस यू एट द एमसीजी, वेंट टू वॉच द होल गेम, पैथेटिक फील्डिंग बाय टीम इंडिया आफ्टर 91 फॉर 6। वो कह रहे हैं कि दुख की वो बात है। पाकिस्तान से और इंडियन टीम के बहुत बड़े फैन है और सर के भी। वेरी गुड यार, अली फ्रॉम मेलबर्न उन्होंने लिखा है। वेरी नाइस। और इसके अलावा जो है द रेविंग वॉन्डर वो कह रहे हैं कि आर वॉकिंग विकेट कैप्टन, क्या वो स्कोर करेंगे कल 10 से ज्यादा? इस तरीके के सवाल अभी उन पर वो उठा रहे हैं। सो अल्टीमेटली देखिए मामला यही है कि आप कल एक फ्रेश माइंड के साथ आइए, और जो हम लोग तब से पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं बताने की आपको, वो यही है कि इस मैच को जीता जा सकता है, और इस मैच को जीतने के लिए आपको एक आक्रामक रवैया अपनाना पड़ेगा। आक्रामक का मतलब ये नहीं कि नई गेंद को उठा के पहले ही बॉल पे मार दो बाहर। पेशेंस के साथ ही। आपको स्टेबिलिटी दिखानी होगी विकेट के ऊपर में,